अध्याय 61 प्लेटिनम ग्रेड पेट बीस्ट के 100 ग्रिफॉन ब्रीडिंग और हार्वेस्ट की सफलता। अनुवादक नाइवीबो स्टूडियो, संपादक नाइवीबो स्टूडियो। संख्या वास्तव में बहुत बड़ी है। मुझे नहीं पता कि कैसे शुरू करें। मुख्य लियू के विपरीत जो एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मुझे कुछ समय के लिए हैच की आवश्यकता हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन को पता था कि लियू शिवेन के बुरे इरादे थे और वह निश्चित रूप से उसे खुद को मूर्ख बनाते देखना चाहता था, इसलिए वह उसके साथ एक अच्छा शो भी खेल सकता था। लियू शिवेन गुप्त रूप से खुश थे, लेकिन उन्होंने उसे आराम देने का नाटक किया। 100 नमूने वास्तव में बहुत मुश्किल हैं। यह मूल रूप से ठीक था, लेकिन इस बार बहुत सारी कीमती सामग्रियों का सेवन किया गया था। लिटिल ब्रदर फैंग, अगर यह विफल रहता है तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद लियू वेन ने देखा कि प्रयोगशाला का दरवाजा पत्रकारों से भर गया था। हेलो, मैं पेट टाइम्स से एक विशेष रिपोर्टर हूँ। मैंने सुना है कि प्रयोगशाला एक आविष्कार कर रही है जो युग को पार करती है। इसका उपयोग पालतू जानवरों की खेती के लिए किया जा सकता है। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। आप कैसे आए? प्रयोगशाला बाहरी लोगों को स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है। बाहर जाएं। डॉक्टर वांग चेंगगोंग ने दरवाजे के बाहर हंगामा सुना और बाहर चले गए। वह पत्रकारों को दृश्य का साक्षात्कार करने के लिए आते हुए देखा। वह भड़क गया और सभी पत्रकारों का पीछा करना चाहता था। हालांकि उन्हें लियू शिवेन ने रोक दिया था। डॉक्टर वांग, जब से प्रयोग पूरा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दूषित होगा या नहीं। संवाददाताओं को किसी चमत्कार के जन्म या उस क्षण का गवाह बनने दे जब ठग दिखाई देता है, लियू शिवेन ने कहा। वांग चेंगगोंग ने सुना कि भ्रूण प्रजनन तकनीक सफल रही है और उनका ध्यान तुरंत फैंग युआन में स्थानांतरित हो गया। फैंग युआन ने उसके लिए एक हाँ इशारा किया। वांग चेंगगोंग भी पत्रकारों के साथ खड़े थे, प्रयोग के परिणामों को देखने के लिए तैयार थे। ये हिच करने का समय है, लियू शिवेन ने संवाददाताओं से कहा। रिपोर्टर दोस्तों, मेरा भ्रूण प्रजनन पूरा हो गया है, आइए परिणामों को एक साथ देखें। उद्धरण चिन्ह। हालांकि यह अभी भी एक शावक था, प्रयोग उपकरण ने स्पष्ट रूप से अपनी विशेषताओं को दिखाया। वैज्ञानिक नाम विंड थंडर फॉक्स, ब्लडलाइन स्पिरिट फॉक्स। गुणवत्ता निम्न श्रेणी का सोना। गुण फॉक्स थंडर विंड। स्थिति हमला समर्थन। कौशल 1 फॉक्स पंजा। 2 बिजली का जमावड़ा। 3 हवा का पीछा। व्यक्तित्व चंचल, खाने का शौकीन। शौक कोई नहीं। कौशल विवरण कोई नहीं। प्रजनन क्षमता कमजोर। पत्रकारों ने इस लोमड़ी भ्रूण की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। यह एक मध्यम श्रेणी का सोना शावक है। पत्रकारों ने खुशी जताई। चीफ लियू ने मध्यम श्रेणी के सोने के भ्रूण की खेती के लिए निम्न श्रेणी की जंगली सुअर की त्वचा का इस्तेमाल किया। वह वास्तव में एक विशेषज्ञ है। वह देश का स्तंभ है। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद धन्यवाद, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। लियू शिवेन एक शर्मनाक रूप बनाते हुए पत्रकारों द्वारा फोटो खिंचवाने की भावना का आनंद ले रहे थे। ये केवल प्रफुल्लित करने वाला था। हर कोई, आप यह नहीं जान सकते हैं, लेकिन मेरे तुच्छ योगदान की तुलना में इस लिटिल ब्रदर फैंग ने अपने लोहे के ग्रिफॉन की खेती के लिए हमारी प्रयोगशाला की कीमती खेती सामग्री के 100 सेट खर्च किए हैं। एक पूर्ण 100 सेट कीमती प्रजनन सामग्री। चलो और उसके परिणाम देखें। एक पूर्ण 100 सेट कीमती प्रजनन सामग्री। उद्धरण चिन्ह। कीमती सामग्रियों के 100 सेट को न दोहराएं। क्या आप पुनरावर्तक हैं? लियू शिवेन के स्मॉग लुक को देखकर फैंग युआन को अभी तक गुस्सा महसूस हुआ। रिपोर्टर दोस्त, अगर आप बुरा नहीं मानते हैं तो कृपया मुझे फॉलो करें। उद्धरण चिन्ह। जब वे फैंग युआन के पक्ष में आए तो लोहे के ग्रिफॉन भ्रूण ने पहले ही आकार ले लिया था। लियू शिवेन ने कहा, क्या चल रहा है? मैंने आपको कीमती प्रजनन सामग्री के 100 सेट दिए हैं और आपने उन सभी का उपयोग ग्रिफॉन को इंक्यूबेट करने के लिए किया है। ये स्पष्ट रूप से एक कांस्य ग्रेड ग्रिफॉन है। उद्धरण चिन्ह। लियू शिवेन ग्रिफॉन शावक को पकड़ने के लिए बाहर पहुंचने वाले थे, लेकिन फैंग युआन ने अपना हाथ खोला। ये कीमती प्रजनन सामग्री के 100 सेटों में से एक है। क्या आपने कीटाणुरहित किया है? आप सीधे पालतू शावक को छू सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लियू शिवेन को पता था कि वह गलत था। प्रयोगशाला में दस्ताने पहनने या कीटाणुरहित किए बिना युवा पालतू को छूने की अनुमति नहीं थी। 100 युवा ग्रिफिन्स पहले से ही भोजन के लिए रोना शुरू कर चुके थे। यदि वे सभी वयस्कता में प्रवेश कर चुके होते तो दृश्य शानदार होता। डॉक्टर वांग चेंगगोंग ने देखा कि लियू शिवेन और फैंग युआन के बीच संघर्ष हुआ था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से इन ग्रिफिन्स के ग्रेड का परीक्षण करने में मदद करने के लिए बाहर आए। उसने बेतरतीब ढंग से एक को उठाया और परीक्षण करने के लिए इसे उपकरण पर रख दिया। मध्य श्रेणी का सोना ग्रिफॉन। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने एक और एक निकाला और साधन ने एक मध्य श्रेणी का सोना दिखाया। उसने एक और एक को निकाल लिया और आश्चर्यजनक रूप से ये दिखाया ऊपरी श्रेणी का सोना। हे भगवान, संवाददाताओं ने एक अविश्वसनीय दृश्य दर्ज किया।
100 ग्रिफिन्स का बेतरतीब ढंग से परीक्षण किया गया था। वे सभी सोने के थे और वे सभी मध्य ग्रेड और ऊपर थे। वांग चेंगगोंग भी बहुत उत्साहित थे। विकासवादी औषधि ने जो दावा किया वह सच था। लियू शीवेन का चेहरा पीला पड़ गया। वो वही था जिसने संवाददाताओं को आमंत्रित किया था। वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने वांग चेंगगोंग से कहा, डॉक्टर वांग, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं एक ग्रिफॉन चुनूंगा और आप इसका परीक्षण करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वांग चेंगगोंग ने फेंग युआन को देखा और फेंग युआन ने कहा, ठीक है, आप चुनते हैं और मैं आपके लिए इसका परीक्षण करूंगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि लियू शीवेन नहीं चाहते थे कि फेंग युआन इसका परीक्षण करे, क्योंकि उन्हें डर था कि फेंग युआन यहाँ कुछ करेगा, लेकिन फेंग युआन क्या कर सकता है? साधन के परिणामों को संशोधित करें। ये कैसे संभव हो सकता है? लियू शीवेन केवल गोली को काट सकते हैं और सबसे नाजुक दिखने वाले ग्रिफॉन का चयन कर सकते हैं, और फेंग युआन से कहा, वह एक। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने अपने दस्ताने पहन लिए और युवा ग्रिफॉन को पकड़ लिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग। पालतू जानवर का पता चला। आयरन ग्रिफॉन, ग्रेड 1, सोने की चोटी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप 100 गुना बढ़ाना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान निम्नलिखित तरीकों से चुन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें और सोने की चोटी प्राप्त करें। ग्रेड 1 लोहे का ग्रिफॉन। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, ग्रेड में 100 गुना वृद्धि और निम्न श्रेणी के प्लेटिनम प्राप्त करते हैं। स्तर 1 लोहे का ग्रिफॉन। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, गुणवत्ता में 100 गुना वृद्धि, सोने की चोटी। ग्रेड 2 लोहे का ग्रिफॉन प्राप्त किया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फेंग युआन लियू शीवेन पर मुस्कुराया। लियू शीवेन की किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। उन्होंने लोहे के ग्रिफॉन को चुना था, जो एक नज़र में प्रजनन के चरम पर था। 100 गुना वृद्धि प्रणाली के तहत ये फेंग युआन का पहला प्लेटिनम ग्रेड पालतू होगा। विकल्प 2। फेंग युआन ने छोटे लोहे के ग्रिफॉन को उपकरण पर रखा। हर किसी का मुंह ओ आकार में बढ़ गया, जो लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। वैज्ञानिक नाम, आयरन ग्रिफॉन। ब्लिडलाइन ग्रिफॉन। गुणवत्ता, प्लेटिनम कम ग्रेड। गुण, ईगल, लोहा, हवा। स्थिति, रक्षा मोहरा राशि। कौशल, 1, उड़ान पंख, 2, तेज हवा, 3, रेत मारना, 4, घूरना। चरित्र, दृढ़ता, वफादारी। शौक, उड़ान। कौशल विवरण, थोड़ा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। प्रजनन क्षमता, मजबूत। प्लेटिनम निम्न श्रेणी। यह एक सपना पालतू था जिसे बहुत से लोग केवल सपना देख सकते थे। पत्रकारों ने जल्दी से इस ऐतिहासिक दृश्य की तस्वीरें ली और उन्होंने तुरंत अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए अपने प्रकाशन कार्यालय में वापस जाने की तैयारी की। लियू शीवेन इसे रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह हताशा में जमीन पर बैठ गया, गुनगुनाना, ऐसा क्यों है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर वांग चेंगगोंग, क्या आप मुझसे अपना वादा पूरा कर सकते हैं? फेंग युआन ने पूछा। बेशक, अब से पालतू प्रजनन प्रयोगशाला में हर कोई आपके पास होगा। लेकिन यह विकास औषधि। वांग चेंगगोंग एक डॉक्टर की तरह नहीं दिखते, लेकिन एक व्यापारी की तरह। मैं आपको सूत्र दूंगा, फेंग युआन ने कहा। डील, वांग चेंगगोंग ने जवाब दिया। और लियू शीवेन, जो प्रयोगशाला के फर्श पर बैठे थे, खुद को गुनगुना रहे थे। ऐसा लगता था कि भूल गए हैं। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 62। लियू शीवेन ने अपने तरीके से संशोधन किया। डॉक्टर वांग चेंगगोंग, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? पत्रकारों ने निम्न श्रेणी की जंगली सुअर की त्वचा के बारे में उल्लेख क्यों किया, जिस क्षण उन्होंने प्रवेश किया था? क्या पत्रकारों ने पालतू प्रजनन पर भी शोध किया है? फेंग युआन ने वांग चेंगगोंग से कहा। वास्तव में वह वांग चेंगगोंग को याद दिलाना चाहता था कि लियू शीवेन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वांग चेंगगोंग को कैसे पता नहीं चल सका? उन्होंने जवाब दिया। लियू शीवेन ने पिछले दरवाजे से अनुसंधान विभाग में प्रवेश किया और प्रमुख बने। उसका अपना उद्देश्य होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वह क्या करना चाहता है? फेंग युआन ने लियू शीवेन को देखा, जो अभी भी जमीन पर था, खुद को छोड़ रहा था और आश्चर्यचकित था। हालांकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन ग्रिफों को प्रशिक्षण कक्ष में रखा जाए। इस तरह वह जल्द ही अपना खुद का ग्रिफॉन लेगियन हो सकता है। यह असली अच्छा होगा। उन्होंने अन्य ग्रिफिन्स का भी परीक्षण किया। दूसरों का सबसे अच्छा ग्रेड सोने का उच्च श्रेणी था। 100 गुना वृद्धि के बाद वे केवल सोने की चोटी तक पहुंच सकते थे। अधिक प्लेटिनम ग्रेड आयरन ग्रिफॉन नहीं थे। ये थोड़ा अफसोस की बात थी, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जब तक वह सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर सकता था, तब तक वह अपने अन्य पालतू जानवरों को भी विकसित कर सकता था। पालतू जानवरों का राजा बनने का दिन बस कोने के आसपास था। वांग चेंगगोंग ने विकास की औषधि के लिए सूत्र प्राप्त करने के बाद वह तुरंत अपना शोध शुरू करने के लिए प्रयोगशाला में चले गए। इस बात के साथ भविष्य में अकेले एक पालतू प्रजनन प्रयोगशाला, यहाँ तक कि शाही पालतू प्रजनन प्रयोगशाला भी उसकी जेब में होगी। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा नहीं थी।
वो केवल इतिहास में अपना नाम छोड़ना चाहता था, और यह सबसे अच्छा होगा यदि इसे पाठ्यपुस्तक में लिखा गया था। फैंग युआन ने अंतिम लोहे के ग्रिफॉन को खेती की फली में डाल दिया, और फिर उसे याद आया कि लियू शिवेन का पालतू हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी अभी भी इंक्यूबेटर में पीड़ित थी, इसलिए उसने लियू शिवेन से पूछा, आपकी हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी, क्या आप चाहते हैं इसे खेती की फली में डालना? उद्धरण चिन्ह। लियू शिवेन चिल्लाया, मेरे पालतू जानवर को मत छू। ओ, फिर वो प्रयोगशाला में चला गया और सीधे युवा हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी को अपनी जेब में भर लिया। युवा हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी थोड़ा दर्द में लग रही थी और हवल के लिए शुरू हुई। जैसा कि यह अभी भी एक बच्चा था, इसकी शिशु आवाज ने लोगों के दिल में दर्द कर दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? लियू शिवेन को देखकर हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी को अपनी जेब में डाल लिया और फिर लैब के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। फैंग युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे बाहर बुलाया। पालतू जानवर घायल हो जाएंगे और मर जाएंगे, और फैंग युआन बिल्कुल पालतू जानवरों को दुर्व्यवहार करने की अनुमति नहीं देगा। यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। लियू शिवेन को खेद महसूस हुआ कि उच्च श्रेणी की जंगली सुअर की त्वचा जो उन्होंने काले बाजार से खरीदी थी, केवल एक छोटे निम्न श्रेणी के सोने की लोमड़ी से जुड़ी थी। हालांकि भले ही यह एक निम्न श्रेणी का सोना लोमड़ी था, जिसकी तुलना फैंग युआन के किसी भी लोहे के ग्रिफॉन से नहीं की जा सकती थी, इसे काला बाजार में 50 मिलियन से अधिक में बेचा जा सकता था। स्वाभाविक रूप से वह हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी को प्रयोगशाला में नहीं सौंपेंगे। लियू शिवेन को चुपके से देखकर फैंग युआन ने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था और चुपचाप उसके पीछे चला गया। हाय, मेरे पास यहाँ एक निम्न श्रेणी की सोने की लोमड़ी है, इसे बेचने में मेरी मदद करें। लियू शिवेन दूसरों को अपने फोन पर चीजें करने का आदेश दे रहे थे। लंबे समय के बाद लियू शिवेन के पास एक छोटी वैन नहीं रुकी। लियू शिवेन के हाथ में एक आदमी बाहर आया, चुटकीली और छोटी लोम अड़ी को छुआ। ऐसा लगता था कि वह सत्यापित करने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये वास्तविक था। ये पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में एक निम्न श्रेणी की सोने की हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी थी, उसने अपना बटुआ निकाल लिया, पैसे का एक ढेर निकाल लिया और इसे लियू शिवेन को सौंप दिया। आपने वास्तव में गुप्त रूप से अनुसंधान संस्थान के पालतू जानवर को बेच दिया है। इस समय फैंग युआन ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। लियू शिवेन बेहद शर्मिंदा दिखे। उन्होंने धूप के चश्मे में आदमी से कहा, ये वह बच्चा है जिसने मेरे अच्छे काम को बर्बाद कर दिया, मुझे उसे सबक सिखाने में मदद करें। उद्धरण चिन्ह। धूप के चश्मे में आदमी फैंग युआन को देखा। उन्होंने इस चेहरे को नहीं पहचाना, लेकिन वह इस आवाज से बहुत परिचित थे। भूमिगत कोलोसियम में वापस इस आवाज के मालिक ने सभी को धोखा दिया था। न केवल उसने उन्हें अपने दांव से धोखा दिया था, बल्कि उसने उन पालत जानवरों को भी जहर दिया था जो उसने बिना किसी कारण के लिए लड़े थे। अंत में उन्हें कठिन परिस्थिति से गुजरने के लिए अपने मारक को खरीदने के लिए पैसे निकालने पड़े। धूप के चश्मे में आदमी लियू शिवेन को फिर से देखा। अगर वह वास्तव में एक विकल्प बनाना था, उसने जल्दी से युवा हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी को लियू शिवेन की बाहों में भर दिया। फिर उन्होंने लियू शिवेन की जेब से बैंक नोटों का एक ढेर निकाला, 50 टुकड़ों की गिनती की और बाकी बैंक नोटों को अपनी जेब में वापस भर दिया। वह वैन में घुस गया और चला गया। अरे तुम! लियू शिवेन ने केवल उसे अंत में खुद को बीच की उंगली देते देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सहयोग हमेशा के लिए काट दिया गया था। फैंग युआन लियू शिवेन के पक्ष में चला गया और उसके हाथों से हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी छीन ली। इस समय 100 गुना बढ़ाया प्रणाली सक्रिय थी। डिंग! पालतू जानवर का पता चला। पवन गड़गड़ाहट लोमड़ी स्तर 1, निम्न श्रेणी का सोना। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान निम्नलिखित वृद्धि विधियों में से चुन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें और निम्न श्रेणी का सोना प्राप्त करें। स्तर 1 हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, ग्रेड में 100 गुना वृद्धि और एक मध्यम श्रेणी के सोने के स्तर 1 हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी प्राप्त करते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, गुणवत्ता में 100 गुना वृद्धि और एक निम्न श्रेणी के सोने के स्तर 2 लोहे की हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी प्राप्त करना। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्वाभाविक रूप से उन्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी और तब मध्य ग्रेड के सोने की हवा थंडर लोमड़ी को चुना। हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी को देखकर फैंग युआन के हाथों चुपचाप सो रहा था। लियू शिवेन को पता था कि वो फैंग युआन के लिए एक मैच नहीं था और केवल उसे सच बता सकता था। मूल रूप से लियू शिवेन भी एक मेहनती वैज्ञानिक थे, लेकिन अनुसंधान सामग्री बहुत महंगी थी। संयोग से एक आदमी ने उससे एक चांदी का पालतू जानवर खरीदा और उसे बताया कि भविष्य में अगर प्रयोगशाला में बेहतर पालतू जानवर थे तो वह उन्हें उच्च कीमत पर खरीदेगा। ये पहली बार था जब लियू शिवेन ने इतना पैसा देखा। जब वह सामग्री खरीदने के लिए पैसा खर्च करना चाहता था तो वह संकोच करने लगा। जीवन भर वैज्ञानिक अनुसंधान करने का उद्देश्य क्या था? एक पालतू जानवर अभी भी दूसरों की दया पर था, इसलिए वह इसे काले बाजार में बेच सकता है।
कम से कम यह अभी भी खुद को एक मालिक पा सकता है और वह खुद भी पैसा कमा सकता है। उसने अपना सिर नीचा किया और उसके खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा करने के लिए फेंग युआन का इंतजार किया। उन्होंने अब स्वीकार किया कि उन्होंने सभी गलतियां की हैं, चाहे वो उसकी ताकत, विशालता या यहाँ तक कि उसका वैज्ञानिक अनुसंधान स्तर था। वो फेंग युआन से बहुत कम हीन था जो उसके सामने था। इस समय डॉक्टर वांग चेंगगोंग भाग गया। हेलो लियू शिवेन, दरअसल मुझे पता है कि आपने यहाँ स्थानांतरित होने के लिए पैसा खर्च किया था, लेकिन मैं अभी भी आपके पिछले थ्योरी ऑफ द बटरफ्लाई इफेक्ट इन पेट बीस्ट्स की प्रशंसा करता हूँ। वास्तव में प्रयोग करना बहुत क्रूर है, लेकिन निजी तौर पर पालतू जानवरों को बेचना प्रयोगशाला के हितों का उल्लंघन है। यह अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर वांग ने लियू शिवेन के कंधे को थपथपाया और कहा, इसका कोई फायदा नहीं है, बस इसे पछतावा करते हैं। चलो पालतू प्रजनन परियोजना को अंत तक एक साथ करते हैं, जो पालतू जानवरों के लिए सबसे अच्छा इनाम है जो प्रयोग में अपना जीवन खो देते हैं। क्या आप ऐसा नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। लियू शिवेन ने अपने पालतू और शेड के आंसू के बारे में सोचा। उन्होंने सिर हिलाया और वांग चेंगगोंग से कहा, डॉक्टर वांग, मैं समझता हूँ, मैं भविष्य में आपके साथ सहयोग करूंगा। एक बेहतर पालतू नस्ल के लिए एक साथ काम करें। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता था कि समस्या सफलतापूर्वक हल हो गई थी। फेंग युआन ने उदासीनता से किनारा कर लिया। वो लियू शिवेन के भाग्य में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उन्होंने पहले ही ग्रिफॉन लीजन और प्रजनन प्रयोगशाला प्राप्त करके अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। ओह हाँ, और यह भी उसके हाथ में छोटा आदमी। फेंग युआन मुस्कुराया क्योंकि उसने अपनी हथेली में सो रही छोटी लोमड़ी को देखा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 63, जियो जिन और आहली। अनुवादक नाइवीबो स्टूडियो, संपादक नाइवीबो स्टूडियो। अब जब उनके पास आयरन ग्रिफिन लीजन था तो फेंग युआन उनके लिए नामों के बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था। इस प्रकार उन्होंने सीधे उन्हें अपने कोड नामों से बुलाया। उनका नामकरण 1 से 99 तक किया। कारण उन्होंने केवल उन्हें 99 नाम दिया क्योंकि प्लेटिनम ग्रिफॉन का अपना नाम था, जियो जिन। जब उसका नाम लिया गया तो लिटिल सिल्वर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। शायद ये स्तर के कारण, दमन के कारण था कि उसने जियो जिन को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह विशेष रूप से अनुकूल लग रहा था। फेंग युआन ने जियो जिन और लिटिल सिल्वर को देखा जो एक दूसरे के करीब हो रहे थे और उन्हें मुख्य लड़ाई बल के रूप में खेती करने की योजना बनाई और संयोजन तकनीकों का अभ्यास करना जारी रखा। मौसम धीरे धीरे गर्म हो गया और यह आधिकारिक तौर पर गर्मियों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। ऐसे मौसम में प्यारे पालतू जानवर बहुत असहज थे। उदाहरण के लिए फेंग युआन की बाहों में पड़ी छोटी लोमड़ी, ये लगातार अपनी जीभ बाहर निकालती है। यह एक आत्मा लोमड़ी थी जिसे लियू शिवेन से लिया गया था। ये प्रजनन उपकरणों द्वारा पोषित किया गया था और अब अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। एक परीक्षा के बाद यह पाया गया कि यह एक लड़की थी, इसलिए इसने उसका नाम आहली रखा। आहली केवल एक मध्यम श्रेणी की सोने की हवा की गड़गड़ाहट लोमड़ी थी। उन्हें नहीं पता था कि लियू शिवेन ने इसे कहाँ से प्राप्त किया था। फेंग युआन ने आहली की जानकारी को देखा। वैज्ञानिक नाम विंड थंडर फॉक्स, ब्लडलाइन स्पिरिट फॉक्स, गुणवत्ता निम्न श्रेणी का सोना, गुण फॉक्स थंडर विंड, स्थिति हमला समर्थन, कौशल 1, फॉक्स पंजा 2, थंडरिंग 3, पीछा करते हुए हवा, व्यक्तित्व चंचल, खाने का शौकीन, शौक कोई नहीं, कौशल विवरण कोई नहीं, प्रजनन क्षमता कमजोर। ये वास्तव में चंचल और खाने का शौकीन था और यह विशेष रूप से आलसी था। आहली को देखते हुए जो अपनी जीभ से जमीन पर खाली घूर रहा था, फेंग युआन अपनी हमले की शक्ति के बारे में सोच रहा था। ये लोमड़ी की हमले की विधि बहुत खास लग रही थी। इसके 2 तरीके थे, एक था लोगों को खरोंचना और दूसरा था बिजली को बुलाना। यह एक एनीमे से पीले चमड़ी वाले माउस की तरह था। ये सोचकर फेंग युआन ने तुरंत जियो जिन के साथ स्पा करने के लिए आहली को बुलाया। ग्रेड दमन के कारण जियो जिन को केवल बचाव की अनुमति दी गई थी और उन्हें वापस लड़ने की अनुमति नहीं थी। आहली अपने लोमड़ी के पंजे का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। आदेश सुनकर आहली तुरंत खड़े हो गए और लोहे के ग्रिफॉन पर चढ़ गए। ये बेतरतीब ढंग से खरोंचने लगा। ये कहने के बजाय कि यह एक लोमड़ी का पंजा था, ये कहना अधिक सटीक था। एक घर बिल्ली बेतहाशा खरोंच कर रही है। लेकिन आहली के हमले के समाप्त होने के बाद उन्हें जियो जिन की प्रतिक्रिया मिली। जियो जिन वास्तव में एक अजीब विचार था और इस विचार ने उसे आहली पर उछाल दिया। जियो जिन नहीं, इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, मजबूत जियो जिन पहले से ही कमजोर और छोटे आहली पर जमीन पर चढ़ गया था और आहली ने एक दुखी रोना छोड़ दिया। हालांकि यह अभी भी ठीक था। आखिरकार दौर में अंतर के कारण जियो जिन अभी भी युवा थे, इसलिए उन्होंने सामान्य से बाहर कुछ भी नहीं किया। ये कदम वास्तव में एक ईश्वरीय कौशल है। ऐसा लगता है कि लोमड़ी वास्तव में आकर्षण की क्षमता रखती है।
हालांकि इससे पहले कि आहली में अपनी जान बचाने की क्षमता हो, मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए। मुझे इस कदम का कम उपयोग करना चाहिए, फेंग युआन ने सोचा। उसने उसकी अन्य 2 चालों का परीक्षण किया। आहली, गड़गड़ाहट सभा का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। आहली ने अपना मुंह खोला और एक बैंगनी ऊर्जा गेंद उसके मुंह में टिमटिमा गई। ऊर्जा गेंद के कुछ हद तक इकट्ठा होने के बाद ही आहली ने ऊर्जा गेंद को बाहर निकाला। यह ऊर्जा गेंद बहुत शक्तिशाली नहीं लगती थी, लेकिन इसने जियो जिन को खतरा महसूस कराया। उनके पास अपने रक्षात्मक रुख को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियो जिन एक प्लेटिनम ग्रेड पालतू जानवर होने के योग्य था। इस तरह के ऊर्जा हमले का सामना करते हुए उन्होंने वास्तव में इसे रोक दिया। आहली के कौशल काफी अच्छे नहीं थे। अंतिम कौशल का परीक्षण करें। फेंग युआन ने कहा कि उन्होंने आहली, क्विक आहली, विंड चेजर का उपयोग किया। उद्धरण चिन्ह। आहली ने अपना सिर मोड़ लिया और इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। आपके साथ क्या गलत है? आहली को लंबे समय तक नहीं चलते देखकर वह ये देखने के लिए चला गया कि आहली क्या कर रहा है। जब आहली ने उसे देखा तो उसने जमीन पर मियाओ जियान बाओ पैकेट की ओर इशारा किया। वह स्नैक था जो उसने सुबह उसे दिया था। अवू अवू अवू। आहली खुशी से मियाओ जियान बाओ में मांस चाट रहा था, जिससे एक खुश ध्वनि हुई। वह वास्तव में नहीं जानता था कि यह एक बिल्ली या कुत्ता था। यह इस तरह की बात कैसे हो सकती है? जियो जिन, जो पक्ष में थे, उदासीनता से देख रहे थे। यह इस तरह के छिपे भोजन की तरह नहीं था। जियो जिन का व्यक्तित्व और आहला पूरी तरह से विपरीत लग रहा था। जियो जिन ने ज्यादा बात नहीं की और यह विशेष रूप से आज्ञाकारी था। यह अन्य ग्रिफॉन भाइयों और बहनों के नेता के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन वह केवल सिस्टर लिटिल सिल्वर की पर वाह करता था। इससे फेंग युआन को सिरदर्द हुआ। खाने के बाद आहली ने पूरी ऊर्जा का इशारा किया। ठीक है आहली, हवा का पीछा करते हुए उपयोग करें। फेंग युआन ने देखा कि आहली ऊर्जा से भरा था, इसलिए वह भी रुचि रखता था। आहली नीचे बैठ गया और उसके हिंद पैर एक बाइसन की तरह चलने लगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसके अलावा एक पारदर्शी प्रकाश अपने पैरों पर दिखाई देता था। फिर आहली हवा की तरह बाहर निकल गया। नहीं, हवा से तेज। ये नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य था और केवल एक आफ्टर इमेज देखा जा सकता था। इस कदम ने जियो जिन को बेहद भयभीत कर दिया, क्योंकि आहली उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसे नहीं पता था कि आहली किस दिशा से हमला करेगा। ये लगभग 3 मिनट तक जारी रहा और एक प्लॉप के साथ आहली जमीन पर गिर गया। फेंग युआन और जियो जिन ने जल्दी से उसे घेर लिया। करीब से निरीक्षण करने पर यह पता चला कि आहली खुद बेहोश हो गई थी। क्या एक मूर्ख लोमड़ी है, लेकिन इसकी गति वास्तव में तेज थी। युद्ध के मैदान में कुछ क्षेत्र थे जिनका उपयोग किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, ये प्रतिद्वंद्वी को आकर्षित कर सकता है और फिर प्रतिद्वंद्वी को अपने स्वयं के घेराव में लुभाने के लिए अपनी गति का उपयोग कर सकता है। भविष्य में यह एक पालतू जानवर की खेती भी कर सकता है जो आहली के साथ मिलकर लड़ने के लिए जाल स्थापित करने में विशिष्ट है। इस तरह ये प्रतिद्वंद्वी को बिना किसी हताहत के भी हरा सकता है। ये सिर पर लड़ने की तुलना में बहुत मजबूत था। उन्होंने आहली को एक और बिल्ली की पट्टी दी और आहली ने इसे खाना शुरू कर दिया। जियो जिन और आहली निस्संदेह इस बार उनके सबसे बड़े लाभ थे। उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया था, लेकिन लोमड़ी के लिए उसे किस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए? सैद्धांतिक रूप से, जब तक आहली का पहला कौशल इसे और अधिक आकर्षक बना सकता है, तब तक इसे अधिक भूमिका निभाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसे आहली को एक लोकप्रिय लोमड़ी बनाना था। लेकिन किस तरह की लोमड़ी को एक लोकप्रिय लोमड़ी माना जा सकता है? फेंग युआन गहरे विचार में गिर गया। उन्होंने पहले कभी इस तरह के पालतू जानवर को नहीं उठाया था। उन्होंने हमेशा कूल टाइप पालतू रखा था, यहाँ तक कि सहायक पालतू या तो एक कीट या एक आर्थ्रोपोड था। इस तरह के एक प्यारे पालतू जानवर का अच्छी तरह से उपयोग किया जाना था। आहली का उपयोग न केवल लड़ाई के लिए किया जा सकता है, बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी किया जा सकता है। लोग उसे बिल्ली की स्ट्रिप्स खाते हुए देखते थे और हर दिन अपना पेट जमीन पर घुमाते थे। वो लोगों को काटेगी या खरोंच नहीं पाएगी। कितना प्यारा। जब वो वीडियो में दिखाई दी तो यह निश्चित रूप से हाँ बहुत प्यारा प्रशंसा से भरा होगा। हालांकि वो पूरी तरह से प्यारा काम नहीं कर सकती थी। आहली की गति को प्रशिक्षित करने के लिए उसकी गति का लाभ था। जब तक आहली काफी तेजी से दौड़ सकती थी, वह घायल नहीं होती। वह बेहतर करने में सक्षम होगा। राक्षसों को खींचो। इस तरह जब वे आर्कन दायरे में समतल कर रहे थे, आहली के कार्यों को दिखाया जाएगा। समय सार का था। जब वे थोड़े बड़े हो गए तो उन्हें स्तर तक लाया जाएगा। जल्दी से स्तर तक। ये सबसे अच्छा था। कौन जानता था कि एक नई चुनौती कब दिखाई देगी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 64, दक्षिणी सीमा पर जाना।
प्रयोगशाला में प्लेटिनम ग्रेड ग्रिफॉन की खेती करने वाले फेंग युआन की खबर को समाचार में प्रसारित किया गया था, जिससे एक बड़ी सनसनी हुई। थोड़ी देर में ये खबर देश के सभी हिस्सों में फैल गई। टेलीविजन स्टेशन भी खबरों की पुनरावृत्ति करता रहा। दक्षिण में इस समय सैन्य कमांड बेस में एक व्यक्ति दृश्य को दोहराता रहा। आप अभी भी इस समय टेलीविजन क्यों देख रहे हैं? आप वास्तव में अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। एक सामान्य वर्दी में एक आदमी ऊपर चला गया और टेलीविजन को बंद करना चाहता था। अभी सेना की चींटियां लहर द्वारा हमारे बचाव की लहर पर हमला कर रही हैं। एक बार जब वे रक्षा लाइन से टूट जाते हैं तो हमारे लोगों को सेना की चींटियों के खतरे का सामना करना पड़ेगा। हमारे खेत और औषधीय खेत सभी नष्ट हो जाएंगे। इस समय आपके पास अभी भी टेलीविजन देखने का मूड है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह टेलीविजन बंद करने वाला था, आदमी ने उसे रोक दिया। इसके बजाय उसने उसे दृश्य को ध्यान से देखने के लिए बुलाया। क्या ये लड़का थोड़ा परिचित दिखता है? आदमी ने पूछा। जनरल ने उस पर अपनी नजरें टिका दी। क्या ये वह लड़का नहीं था जिसने 5-0 से अधिक पागल बैल को हराया था और यहाँ तक कि एक राष्ट्रीय इनाम भी प्राप्त किया था? हालांकि उसे और भी आश्चर्य हुआ कि उसने लड़के के पीछे हवा में नाचते हुए ग्रिफिन्स को देखा। अब आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है ना? यद्यपि सेना की चींटियां मजबूत, अजेय हैं और आग के लिए एक बहुत मजबूत प्रतिरोध है, वे हवाई जीवों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम ग्रिफिन्स के इस बैच को उधार ले सकते हैं तो शायद हम जल्द से जल्द सेना की चींटियों को खत्म कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? आदमी ने पूछा। जनरल इस मामले के बारे में सोचने लगे। उन्होंने सुना कि इस युवक ने प्रसिद्धि और भाग्य की परवाह नहीं की और उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत थी। शायद उसे समझाना आसान नहीं था। उसे किसके साथ बातचीत करनी चाहिए? उस दोपहर जब फेंग युआन आहली और जियो जिन के लिए व्यवस्था कर रहा था, एक बिन बुलाए मेहमान दिखाई दिया। फेंग युआन, लंबे समय से कोई नहीं देख रहा है। उद्धरण चिन्ह। प्रशिक्षक वह, आप यहाँ क्यों हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? फेंग युआन ने उसके सामने आदमी को देखा। यह आश्चर्यजनक रूप से प्रशिक्षक है लीवेई अपनी पिछली सैन्य सेवा से था। आपका मामला ग्रिफिन्स के एक बड़े समूह को तैयार करना पहले से ही टेलीविजन पर फैल गया है। ये सभी मध्य सोने के ग्रेड से ऊपर के ग्रिफॉन हैं। हर बार जब आप कुछ करते हैं तो आप वास्तव में मेरी अपेक्षाओं को पार कर जाते हैं। आपको मुझे और कितने आश्चर्य देने होंगे? उद्धरण चिन्ह। मैं हिम्मत नहीं करता। फेंग युआन इस अवधि के दौरान अपने पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करने में व्यस्त थे। वह सोच रहा था कि अपने पालतू जानवरों की लड़ाकू शक्ति को कैसे बेहतर बनाया जाए। वह अपने पालतू जानवरों की लड़ाकू शक्ति को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित करना चाहता था, इससे पहले कि अगले आर्कन दायरे को खोला जाए ताकि वह बेहतर सामग्री प्राप्त कर सके। क्या हुआ फेंग युआन? वास्तव में मुझे इस बार आपसे पूछने का पक्ष है। उन्होंने लीवेई ने देखा कि फेंग युआन ने कोई भी दोहराव वाला रवैया नहीं दिखाया, इसलिए उन्होंने सीधे मुद्दे पर पहुंचने का फैसला किया। क्या आपको अभी भी याद है कि आपने सीमावर्ती शहर के हजारों लोगों को कैसे बचाया? हम उस समय आपके लिए भाग्यशाली थे। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन को समझ में नहीं आया कि वह लीवेई इस मामले को घटना के इतने लंबे समय बाद क्यों लाएगा। वह जानता था कि उसके पास निश्चित रूप से कुछ कहने के लिए है, इसलिए वह उसके लिए ये कहने के लिए इंतजार कर रहा था कि वह आगे क्या कहने जा रहा है। हाँ, मारे दक्षिण को भी इस बार राक्षसी जानवर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। ये सेना की चींटियों का प्रदर्शन है। क्या आप सेना की चींटियों के बारे में जानते हैं? वे आमतौर पर समूहों में एक साथ रहते हैं। उनके पास एक कठिन उपस्थिति है। वे चढ़ाई पर अच्छे हैं और वे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने प्रोफेसर की प्रयोगशाला में इस पालतू जानवर के रिकॉर्ड देखे थे, लेकिन उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। लेकिन प्रोफेसर के रिकॉर्ड के अनुसार ये पालतू जानवर आमतौर पर विनम्र होता है और हमला करने की पहल नहीं करता है। यह मानव शहरों पर हमला क्यों करेगा? उद्धरण चिन्ह। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। वास्तव में पालतू जानवरों की हाल की घटनाओं का प्रदर्शन किया गया और फिर मनुष्यों पर हमला करने से मनुष्यों के उच्च का ध्यान आकर्षित हुआ। हालांकि कोई जांच परिणाम नहीं आया था, लेकिन लहर के बाद पालतू जानवर के हमले लहर पर जा रहे थे। यह मनुष्यों को संभालने के लिए बहुत अधिक था। ये सोचकर उन्होंने लीवेई ने फेंग युआन को देखा। यदि फेंग युआन जैसे अधिक म्यूटेंट होते तो मनुष्य इतने निष्क्रिय नहीं होते। हालांकि उसने अपना सिर हिलाया और इस पागल विचार को अपने दिमाग से बाहर फेंक दिया। ही लीवेई के शब्दों को सुनने के बाद फेंग युआन ने ही लीवेई की यात्रा के उद्देश्य को मोटे तौर पर समझा। वह चाहता था कि वह बाहर आकर इस मामले को सुलझा ले। यदि ये केवल सेना चींटियों का था तो इस तरह का जानवर जो उड़ नहीं सकता था, उड़ने वाले जानवरों द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना की चींटियां उसके लिए अनुभव के बिंदु थीं। वह नहीं जानता था कि इस मोड़ पर इतनी बड़ी ग्रिफॉन सेना की खेती कैसे की जाती है और संयोग से सेना की चींटियां अनुभव अंक देने के लिए आईं।
हालांकि फैंग युआन इसे सीधे नहीं दिखाएगा। वह जानना चाहता था कि वह लिवेई की शर्तें क्या थीं। आयरन कैसल की सैन्य अकादमी थोड़ी देर के लिए आपकी ग्रिफॉन सेना को उधार लेना चाहती है। वे आपको एक निश्चित इनाम देंगे। ये सच है कि फैंग युआन को हैरान होने का नाटक करते हुए वह लिवेई जानता था कि वह इसे आसानी से उधार नहीं देगा। आखिरकार यह एक कीमती सोने का पालतू जानवर था। इनाम क्या है? फैंग युआन ने पूछा। उन्होंने आपके शोध परिणामों पर ध्यान दिया है। ऐसा लगता है कि आपके विकासवादी प्रजनन द्रव को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, और इस तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती हर जगह नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में की जा सकती है। संयोग से आयरन कैसल मिलिट्री अकादमी में एक सैन्य आपूर्ति आध्यात्मिक क्षेत्र है जो रसद प्रदान करता है। यदि आप ग्रिफॉन सेना प्रदान करने और संकट को पूरी तरह से हल करने के लिए तैयार हैं, तो ये सैन्य आपूर्ति आध्यात्मिक क्षेत्र आपको सबसे कम कीमत पर किराए पर दी जा सकती है। तुम क्या सोचते हो? इससे पहले कि वह लिवेई आए, उन्हें पहले ही बताया जा चुका था कि इतने मजबूत व्यक्ति के लिए पैसा व्यर्थ है। केवल सैन्य आपूर्ति आध्यात्मिक क्षेत्र जैसे कीमती संसाधन का उपयोग बदले में किया जा सकता है। आध्यात्मिक घास, क्या ये विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक नहीं था जो झाओ रेन ने उसे दिया था? उन्होंने पहले से ही पिछले विकास औषधि का उपयोग किया था। यदि वह विकास के औषधि का एक और बैच बना सकता है तो उसके सभी पालतू जानवरों को उच्च श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है। यहाँ तक कि वह एक मध्यवर्ती श्रेणी के प्लेटिनम आयरन ग्रिफॉन का मालिक हो सकता है। जियो जिनको अपने गुरु की पुकार महसूस हुई थी, उसने अपनी तरफ से उड़ान भरी और अपने हाथ के खिलाफ अपना सिर रगड़ लिया। ये लंबे समय से आहली के साथ था और इसने मनुष्यों को खुश करना सीख लिया था। क्या ये प्लेटिनम ग्रेड आयरन ग्रिफॉन है? वह लिवेई जियो जिनके पास खड़ा था और लोहे के ग्रिफॉन द्वारा लाए गए निरोध बल को महसूस किया। ये पहले देखे गए किसी भी पालतू जानवर की तुलना में कहीं अधिक चौंकाने वाला था। बेशक प्रशिक्षक वह एक गर्म रक्त वाले युवा के रूप में, ये हमारा कर्तव्य है कि हम देश की सेवा करें और आम लोगों की रक्षा करें। मैं अब ग्रिहोन सेना का इकट्ठा करूंगा और आपको सीमा पर ले जाऊंगा। तुम क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। ठीक है। वह लिवेई बेहद खुश थे। यह उसका लक्ष्य था, लेकिन कार लेना बहुत धीमा है। प्रशिक्षक वह, आप मेरे साथ सवारी करने का मन नहीं करते हैं क्या आप? फैंग युआन मुस्कुराया। वह लिवेई दोनों पछतावा और उत्साहित थे क्योंकि इस समय वह फैंग युआन के साथ ग्रिफॉन पर बैठे थे और यह प्लेटिनम ग्रेड ग्रिफॉन नेता लगभग 100 ग्रिफॉन के एक समूह से घिरा हुआ था। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन की कमान के तहत ग्रिफॉन सेना एक खतरनाक गति से दक्षिणी सीमा की ओर बढ़ी। ये देखकर इस शानदार दृश्य को रिकॉर्ड करने के प्रयास में जमीन पर मौजूद लोगों ने फोटो और वीडियो लेने के लिए अपने फोन निकाल लिए। ग्रिफॉन की सवारी करना शुरू करने के लिए एक अच्छी बात थी। ग्रिफॉन राजा की सवारी करने की किंवदंती और भी अविश्वसनीय थी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 65 ग्रिफॉन लीजन। अनुवादक नायुइबो स्टूडियो। संपादक नायुइबो स्टूडियो। चूंकि वे सेना की चींटियों के साथ काम कर रहे थे, इसलिए अन्य जमीनी पालतू जानवरों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ग्रिफॉन की ताकत पर्याप्त थी। ही लिवेई को छोड़ने के बाद फैंग युआन ने तुरंत ग्रिफॉन लीजन को अग्रिम पंक्ति में ले जाया। दृश्य ने भी सामान्य को झटका दिया था। एक युवक वास्तव में एक लोहे के ग्रिफॉन लीजन को नियंत्रित कर सकता है। वह वास्तव में कितना मजबूत है, यदि केवल वह हमारे द्वारा उपयोग किया जा सकता है। सामान्य आहें, उनकी सैन्य अकादमी पालतू जानवर की प्रतिभा से कम नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति को नहीं देखा था। पहले कमांडर ने उसे रोकने के बारे में सोचा लेकिन असफल रहा। हालांकि उन्होंने लिवेई ने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन जनरल उनके दिल में विचारों को महसूस कर सकते थे। ग्रिफॉन सेना के आगमन पर सेना चींटी बुद्धिहीन नहीं थी। सेना की चींटियां सामाजिक प्राणी थीं। कुछ ने आकाश को देखने के लिए अपने एंटीना का इस्तेमाल किया और एक विशेष आभा महसूस कर सकते थे। दूसरों ने महसूस किया कि स्थिति अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि सेना की चींटियां जो किले की दीवार पर चढ़ने वाली थीं, उन्होंने चढ़ाई जारी रखने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपने साथियों को बुलाने के लिए सेना की चींटियों की अनूठी आवृत्ति का इस्तेमाल किया। अपने नेता से संकेत प्राप्त करने के बाद आकाश के उद्देश्य से सेना की चींटियों का झुंड और एसिड बाहर थूकना। कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए ग्रिफिन्स पवन स्पाइक का उपयोग करने वाले थे, लेकिन उनके पंखों पर एसिड का छिड़काव किया गया था। वे घायल हो गए, ये देखते हुए कि सेना की चींटियां वास्तव में लंबी दूरी के हमलों का उपयोग कर सकती हैं। फैंग युआन ने तुरंत अपनी उड़ान की ऊंचाई बढ़ाने के लिए ग्रिफॉन सेना को आदेश दिया। चूंकि सेना की चींटियां अभी भी एसिड थूक रही थीं और ग्रिफिन्स को नहीं मार रही थीं, एसिड आकाश से गिर गया और अपने साथियों पर उतरा, उनके शरीर को सहलाते हुए। सेना की चींटियों ने जिन शवों को ढाला था, वे पिघले हुए लोहे की गंध को छोड़ देते थे जब उनके गोले पिघल रहे थे। इस अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण सेना की चींटियों ने दंगा करना शुरू कर दिया। क्या मंद प्राणी है, ये ताकत की बर्बादी है।
जियो जिन के शरीर पर सवारी करते हुए फेंग युआन सोच रहा था कि हालांकि पालतू जानवरों के जानवर साधारण पालतू जानवरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और खतरनाक थे, लेकिन उनकी बुद्धि में वृद्धि नहीं हुई। वे इस तरह की लड़ाई में पूरी तरह से दब गए थे। सेना के चीटी नेता ने फिर से कमान करना शुरू कर दिया। उन्हें तुरंत एसिड छिड़कना बम द करने और एक के बाद एक चीटी को ढेर करने के लिए कहा। फेंग युआन ने अपनी प्रारंभिक राय को वापस ले लिया। वे साधारण सेवानिवृत्त नहीं थे, लेकिन सेवानिवृत्त लोगों की तुलना में कम बुद्धि थी। स्टैकिंग द्वारा आकाश में चढ़ने के लिए क्या ये सिर्फ संकी नहीं था? हालांकि बहुत जल्दी फेंग युआन ने पाया कि सेना चींटियां कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ये 6 सेना चींटियों को ढेर करना था और 7वीं सेना चींटी को 6ठी सेना चींटी द्वारा आकाश में ऊंचा फेंक दिया जाएगा। इस तरह यह एक ग्रिफॉन पर उछाल सकता है। अगर जियो जिन ने समय पर छोड़ने के लिए छोटे ग्रिफॉन की आज्ञा नहीं दी होती तो यह मुश्किल में पड़ जाता। जल्दी सेना की चींटी एक दयनीय स्थिति में समाप्त हो गई। ये बहुत ऊंचा हो गया और जमीन पर गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर में एक बड़ा छेद हो गया। ये कुछ समय के लिए बंद हो गया और फिर चलना बंद कर दिया। ये देखकर फेंग युआन ने लड़ाई को जल्दी से समाप्त करने का फैसला किया। इन चींटियों को ऐसा लग रहा था कि वे चारों ओर गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे आकाश में अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे। ये बुद्धिमत्ता का संकेत था। इसके अलावा ये देखा जा सकता है कि सेना के अधिकांश चींटियां चेतना के बिना थीं। केवल सेना के चींटी नेता जो कमांडिंग के प्रभारी थे, उनकी आत्मा थी। यह महसूस करते हुए कि यह कदम अप्रभावी था, सेना के चींटी नेता ने एक नई विधि के बारे में सोचा। ये सेना की चींटियों को सेना की चींटियों निकायों पर चढ़ने और एसिड पर हमला करने के लिए थूकने देना था। फेंग युआन सिर्फ सेना चींटियों की ताकत का पता लगाना चाहता था। चूंकि वह पहले से ही अपनी क्षमताओं और लड़ाई के तरीकों को जानता था, इसलिए उसने अब दया नहीं दिखाई। सेना की चींटियां शक्तिशाली थीं, क्योंकि उनके नाम की तरह वे केवल तभी शक्तिशाली थीं जब वे सेना बन गईं। चूंकि उनके पास पहले से ही ग्रिफॉन सेना थी, इसलिए उन्हें अब चींटी सेना की आवश्यकता नहीं थी। तो चलो वध शुरू करते हैं। जियो जिन सभी को सेना की चींटियों पर हमला करने के लिए आंधी का उपयोग करने की आज्ञा देते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेना की चींटियों के पास दृष्टि नहीं थी। उनकी मजबूत करीबी मुकाबला क्षमता और रेत किकिंग कौशल का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है। ग्रिफॉन लीजन के 99 ग्रिफॉन ने एक ही समय में आंधी कौशल का उपयोग किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसी दिन पैदा हुए थे। उनके पास एक अद्वितीय मौन समझ थी और एक ही समय में आंधी कौशल का उपयोग किया था। प्रभाव एक सुपर बवंडर की तरह था। सेना की चींटियों को जंगली हवा से हवा में ले जाया गया, उनका संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गया। उन्होंने या तो अपने गोले तोड़ दिए या अपने साथियों पर उतरे। एक ही समय में दोनों को मार डाला। सेना की चींटियों को एक के बाद एक मरते हुए देखकर फेंग युआन पालतू जानवरों से संदेश प्राप्त करता रहा। ग्रिफॉन नंबर 1 को स्तर 3 में अपग्रेड किया गया है और ग्रिफॉन नंबर 2 को स्तर 3 में अपग्रेड किया गया है। उद्धरण चिन्ह यह एक कारण था कि फेंग युआन यहाँ क्यों आया था। दूसरी तरफ लोहे के महल के लोग बहुत उत्साहित थे जब उन्होंने सेना की चींटियों को ग्रिफॉन सेना द्वारा पराजित होते देखा। अंत में आपदा दृश्य जहां वे डरते थे, ऐसा नहीं हुआ। उनके सामने के युवक और उसके ग्रिफॉन लीजन ने एक बार फिर सीमा को बचा लिया। ये देखते हुए कि सेना की चींटियां बुरी स्थिति में थीं, सेना की चींटियों के नेता चेतना के साथ एकमात्र पालतू जानवर के रूप में बचने के लिए जमीन में ड्रिल करने के लिए तैयार थे। आहली फेंग युआन ने आहली को बुलाया और कहा, सेना चींटी पर हमला करने के लिए अपने लोमड़ी के पंजे का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह आहली गुस्से में खड़े हो गए और सेना के चींटी पर हमला करने के लिए अपने लोमड़ी के पंजे का इस्तेमाल किया। सेना चींटी जमीन में ड्रिल करने वाली थी, लेकिन एक अज्ञात भावना से नियंत्रित थी और आहली की ओर बढ़ी। आहली ने तुरंत अपने पवन पीछा कौशल को सक्रिय किया और चींटी की तुलना में तेजी से भाग गया। ये फिर चींटी की दृष्टि से बाहर भाग गया। इस समय जियो जिन का अंतिम कौशल पहले से ही तैयार था। आंधी उद्धरण चिन्ह सेना के चींटी नेता को सीधे जियो जिन ने तोड़ दिया था। प्लेटिनम ग्रेड ग्रिफॉन के कौशल की घातकता कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना एक गोल्ड ग्रेड ग्रिफॉन कर सकता था। इस समय जो छात्र देर से पहुंचे थे, वे भीड़ से बाहर चले गए और किले के ऊपर मंच पर कूद गए, जो उनके सामने हो रही हर चीज को देख रहा था। एक पल की चुप्पी के बाद भीड़ तालियों की लहर में बह गई। सेना की चींटी आपदा को पूरी तरह से हल कर लिया गया था। बस वे नायक का स्वागत करने वाले थे। उन्होंने एक युवा को एक ग्रिफॉन पर बैठे देखा। अपने हाथ की एक लहर के साथ वह और ग्रिफिन्स एक ही दिशा में उड़ गए और वह दिशा कमांड सेंटर थी। छात्रों को झटका लगा और जल्दी से सैनिकों को सामान्य बचाव और सुरक्षा के लिए बुलाया गया। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो ऐसा लगा कि सामान्य आदेश के कारण ग्रिफॉन सेना और सेना चींटियां लड़ रही थीं। यही कारण है कि वे अपने विरोधियों को इतनी सफाई से खत्म करने में सक्षम थे। 100 आंकड़े लगातार हवा में उड़ रहे थे और एक दूसरे को तोड़ रहे थे।
वे दक्षिण की ओर उड़ने वाले प्रवासी पक्षियों की तरह थे और आगे पीछे पलायन कर रहे थे। हालांकि ये प्रवासी पक्षी नहीं थे, इसके बजाय वे लोहे के ग्रिफॉन थे जिनके पास मजबूत आक्रामक क्षमता थी और वे बेहद शक्तिशाली थे। सेना के चींटियों के लिए उनका प्रदर्शन अभी लोगों के दिलों में गहराई से निहित था। एक लोहे का ग्रिफॉन केवल बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन लोहे के ग्रिफिन्स का एक समूह सेना की चींटियों को मारने में सक्षम था, जिन्हें समूह लड़ाई के पालतू जानवरों के रूप में जाना जाता था। इस तरह की ताकत मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन लोगों को अपनी सांस रोककर रखना चाहिए। सौभाग्य से ऐसा युवक उनका दुश्मन नहीं था। आकाश में उड़ने वाले ग्रिफों को उनके रतीले और भव्य आंदोलनों के लिए तालियों की लहरें मिली। मोर्चे से जीत की खबर प्राप्त करने के बाद कमांडर ने एक जीवंत और जुबिलेंट माहौल बनाया। सामान्य, मुझे आशा है कि आप अपना वादा पूरा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फेंग युआन का पहला वाक्य जब उसने देखा कि वास्तव में एक इनाम के लिए पूछना था, जिसने सभी को हैरान कर दिया। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 66, 100 गुना आध्यात्मिक क्षेत्र। ये हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है। जैसा कि कुछ समय के लिए कोई युद्ध नहीं है, हम इसे आपको किराए पर दे सकते हैं। किराया प्रति वर्ष 50 मिलियन माना जाता है। हालांकि सेना के चींटी संकट को देखते हुए, जिसे आपने अभी सीमा पर हल किया है, हमने आपसे शुल्क नहीं लिया है। उन्होंने लीवेई फेंग युआन को आयरन कैसल अकादमी के आध्यात्मिक क्षेत्र में लाया। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को यहाँ उगाया जा सकता है। हालांकि आध्यात्मिक क्षेत्रों के स्थानों के अनुसार उगाए गए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में अलग अलग ग्रेड होंगे। ही लीवेई के अनुसार उच्च श्रेणी की सोने की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां यहाँ उगाई जा सकती हैं। यह एक दुर्लभ आध्यात्मिक क्षेत्र था। उच्च श्रेणी का सोना आम लोगों के लिए आकर्षक हो सकता है, लेकिन फेंग युआन जैसे उन्नत खिलाड़ी के लिए नहीं, जिनके पास बड़ी संख्या में मध्य श्रेणी के सोने के पालतू जानवर हैं। उच्च श्रेणी की सोने की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित विकास औषधि केवल पालतू जानवरों को उच्च श्रेणी के सोने तक के स्तर तक ले जाने की अनुमति दे सकती है। अपने सिस्टम के माध्यम से वह पीक ग्रेड गोल्ड के लिए विकसित हो सकता है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि फेंग युआन की अन्य योजनाएं थीं। वह जमीन पर बैठ गया और आध्यात्मिक क्षेत्र को छू गया। डिंग। आध्यात्मिक क्षेत्र का पता चला। प्रजनन स्तर, स्तर 3, उच्च श्रेणी का सोना। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप 100 गुना बढ़ाना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान वृद्धि के लिए निम्नलिखित तरीकों से चुन सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें और उच्च श्रेणी की सोने की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उत्पादन करने के लिए एक ग्रेड 3 आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की गुणवत्ता को 100 गुना बढ़ाएं और पीक ग्रेड सोने की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उत्पादन करने के लिए एक ग्रेड 4 आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के उत्पादन को 100 गुना बढ़ाएं और 100 गुना वृद्धि से उच्च श्रेणी की सोने की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उत्पादन करने के लिए एक ग्रेड 3 आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये वास्तव में काम किया। फेंग युआन ने गुप्त रूप से आनंदित किया, जबकि उन्होंने लीवेई को कोई समस्या नहीं देखी। चुने गुणवत्ता में 100 गुना वृद्धि। डिंग। एक ग्रेड -4 आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान, एक छोटी ग्रेड सोने की आध्यात्मिक घास का उत्पादन। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हालांकि मुझे पता है कि आप एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी चाहते हैं, ये सैन्य उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र का एकमात्र टुकड़ा है जो वर्तमान में उपलब्ध है। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। उन्होंने लीवेई ने फेंग युआन स्क्वाड को नीचे देखा और अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि वह संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने समझाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या आप मुझे कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बीज दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। आध्यात्मिक क्षेत्रों को बीज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लीवेई मुस्कुराते हुए कहा, आध्यात्मिक क्षेत्रों को आध्यात्मिक क्षेत्र कहा जाता है, इसका कारण यह है कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और स्वचालित रूप से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उत्पादन कर सकते हैं। ये स्वयं आध्यात्मिक क्षेत्रों की उर्वरता से पूरी तरह से निर्धारित होता है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मुझे मिल गया। फेंग युआन पहले कभी एक क्षेत्र नहीं बढ़ा था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह बीज को 100 बार मजबूत कर सकते हैं, तो शायद उनका सेना प्लेटिनम के शिखर से सीधे टूट सकता है। सच है, लेने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं था। इसे कदम से कदम उठाना बेहतर था। उसने पहले ही योजना बना ली थी कि जब आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बढ़ेंगी तो सभी पालतू जानवरों को निम्न श्रेणी के प्लेटिनम में अपग्रेड किया जाएगा। फिर वह रहस्यमय क्षेत्र को चुनौती देगा। शायद वह पालतू जानवरों को तेजी से अपग्रेड करने का एक तरीका खोज सकता था। आध्यात्मिक जड़ी बूटी को बढ़ने में कितना समय लगेगा? फेंग युआन ने फिर पूछा। आमतौर पर 1 महीने, लेकिन इस आध्यात्मिक क्षेत्र को कुछ समय के लिए लगाया गया है। आपको लगभग 1 सप्ताह में इसकी कटाई करने में सक्षम होना चाहिए, उन्होंने लीवेई ने मुस्कुराते हुए कहा।
ठीक है, मैं इनाम से बहुत संतुष्ट हूँ, फेंग युआन ने जवाब दिया। वास्तव में वह लिवेई चिंतित था कि फेंग युआन शिकायत करेगा कि इनाम बहुत छोटा था। आखिरकार फेंग युआन वह था जिसने पूरे खेत को बचाया, यहाँ तक कि अगर उसने सबसे अच्छे खेत के लिए कहा तो उनके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। फेंग युआन ने कुछ समय के लिए खेत में रहने का फैसला किया, और यह निर्णय था जिसने फेंग युआन के दिनों को बहुत मुश्किल बना दिया था। ये जानने के बाद कि फेंग युआन खेत में बस गया था, अनगिनत युवा पुरुष और महिलाएं उसकी प्रतिष्ठा की प्रशंसा करने आए थे। क्या आप ग्रिफॉन लीजन के कमांडर हैं? तुम बहुत छोटे हो, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या मैं आपके ग्रिफॉन को छू सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, अब आपके पास एक है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने लकड़ी के घर का दरवाजा खटखटाया। वो बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता था। हालांकि लोगों को ग्रिफॉन लीजन ने जो झटका दिया वह बहुत स्पष्ट था, यहाँ तक कि फेंग युआन खुद भी चौंक गए थे, खासकर कि टीम लड़ाई कौशल आंधी। जब सौ ग्रिफॉन ने आंधी का उपयोग किया तो क्षति और दृश्य प्रभाव बहुत चौंकाने वाले थे। ये पता चला कि संयोजन कौशल के अलावा लीजन कौशल नामक एक कौशल भी था। जैसे सेना की चींटियों ने कैसे लड़ाई की, एक सेना चींटी बहुत कमजोर थी और उसी स्तर के अधिकांश पालतू जानवरों को नहीं हरा सकती थी। हालांकि जब 10,000 सेना चींटियों ने समान स्तर के 10,000 पालतू जानवरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो विजेता निश्चित रूप से सेना की चींटियां होंगी, क्योंकि उनके कौशल समूह की लड़ाई के लिए पैदा हुए थे। दुर्भाग्य से वे ग्रिफॉन लीजन से मिले, जिनके स्तर और ग्रेड उनके पार हो गए। उन्होंने पहले ग्रिफॉन लीजन के बारे में सुना था, लेकिन क्योंकि ग्रिफॉन की कीमत महंगी और कठिन थी, इसलिए बहुत कम लोगों ने वास्तव में ग्रिफॉन लीजन का गठन किया। वो इस समय पहले व्यक्ति थे। खेत में इस अवधि के दौरान सबसे खुश व्यक्ति आहली के अलावा और कोई नहीं था। आहली हमेशा एक सुंदर लोमड़ी थी। उसने जानबूझकर खेत में कुछ लालित्य दिखाते हुए और इसने अनगिनत लोगों को आकर्षित किया। कई लोग ये देखने आए कि उसकी तस्वीर लेने के लिए ग्रिफॉन अपने फोन निकाल लेगा। नीचे के दर्शकों को देखते हुए उनमें से लगभग सभी तस्वीरें लेने के लिए अपने फोन को उठाएंगे। वह फोटोशूट के लिए प्रस्तुत करती रही और एक स्टार होने की भावना का आनंद लेती दिखी। आहली का प्रदर्शन उपयोगी था क्योंकि इसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इस तरह कोई भी फेंग युआन को परेशान करना जारी नहीं रखेगा। वह हर दिन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की देखभाल कर रहा था, इसके बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। यद्यपि आध्यात्मिक जड़ी बूटी छोटी ग्रेड सोने की थी, लेकिन ये फेंग युआन में बाधा नहीं थी, जिनके पास 100 गुना वृद्धि प्रणाली थी। निम्न श्रेणी के प्लेटिनम आध्यात्मिक जड़ी बूटियां आसानी से उपलब्ध थीं। जब वो समय आया तो ये सोने का ग्रिफिन लीजन नहीं होगा, बल्कि प्लेटिनम ग्रिफॉन लीजन होगा। इस तरह की चौंकाने वाली भावना वास्तव में कुछ ऐसी थी जिसे लोग देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। ... रुको, वहां पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पहले से ही क्यों बढ़ रही थीं, लेकिन यहाँ नहीं। बस जब फेंग युआन ने इस जादुई घटना को देखा तो उसने आहली को अपने फर को चाटते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी है जिसे उसके मुंह के कोने पर नहीं चबाया गया था। अरे, यह आपके लिए खाने के लिए नहीं है, आप ग्लूटेन। आहली को उनकी अनुमति के बिना आध्यात्मिक जड़ी बूटी खाते हुए देखकर फेंग युआन उग्र था। आहली को फेंग युआन ने डांटा था। इसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपने फर को चाटने की इच्छा खो दी। यह एक टकटकी में जमीन पर खड़ा था, लेकिन इसकी आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि यह रोने वाला था। ये दिल तोड़ने वाला था। भीड़ ने तुरंत फेंग युआन को घेर लिया। 2 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खाने से क्या बड़ी बात है? जब आप छोटे थे तो क्या आप खाना पसंद नहीं करते थे? उद्धरण चिन्ह। आप इतने भयंकर क्यों हैं? आपने बच्चे को डरा दिया। उद्धरण चिन्ह। आध्यात्मिक जड़ी बूटी कितनी है? मैं आपको भुगतान करूंगा। उद्धरण चिन्ह। भीड़ ने एक दूसरे को देखा, जैसे कि जो गलत था वह अभी भी फेंग युआन था। फेंग युआन ने आहली पर जमकर घूर कर देखा, केवल उसे अपनी जीभ बाहर देखने के लिए, लेकिन उसकी नाजुक और दयनीय उपस्थिति को फिर से शुरू किया। तो लोमड़ वास्तव में ऐसी चालाक और आकर्षक प्राणी थी। फेंग युआन ने चुपचाप इसे अपने दिल में याद किया। आपके पास भविष्य में एक अच्छा समय होगा। मुझे उम्मीद है कि आप काफी मजबूत होंगे। उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक मुस्कान का खुलासा किया, लेकिन इस मुस्कान ने आहली को झकझोर दिया। इसलिए उसने प्यारा अभिनय करना बंद कर दिया और घर में वापस चली गई। लिटिल फॉक्स, मत जाओ। मैंने अभी तक आपकी निजी तस्वीरें नहीं ली हैं। ए का आदमी, जो एक सेल फोन पकड़े हुए ओटाकू की तरह दिखता था, उसने नाराजगी से कहा, आप फोटो क्यों ले रहे हैं? घर जाओ और अपने छात्र की वर्दी पर खुद की तस्वीरें लेने के लिए रखो। फेंग युआन ने अपने मेहमानों को छोड़ने का आदेश दिया। कल से उसे इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए सेना को बताना पड़ा, अन्यथा आध्यात्मिक क्षेत्र प्रशंसकों द्वारा जल्द या बाद में नष्ट हो जाएगा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 67, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का वाणिज्यिक मूल्य।
अनुवादक नायुइबो स्टूडियो संपादक नायुइबो स्टूडियो। सुबह का सूरज कांच के दरवाजे से हॉल तक जाता था। हवा आलस्य का माहौल बना रही थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती थीं। फेंग युआन सोच रहा था कि उसे केवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को प्राप्त करने के लिए एक और दिन इंतजार करने की जरूरत है और फिर एक नए विकास की खेती करने के लिए अकादमी में वापस आना होगा। जब वो समय आया तो उसकी प्राथमिक चिकित्सा मधुमक्खी रानी, आयरिस मकड़ी राजा और इसी तरह सभी प्लेटिनम ग्रेड के लिए विकसित हो सकते हैं। उस समय उनके पालतू जानवर कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे आम लोग हासिल करने की उम्मीद कर सकें। जैसे ही फेंग युआन दिवास्वप्न देख रहा था, उसे स्कूल से फोन आया। ये किसी शिक्षक या सहपाठी की आवाज नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने इसे अक्सर सुना था। ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने अशुद्धता से पूछा। आखिरकार आजकल फोन धोखाधड़ी काफी उग्र थी। वह सिर्फ कॉलर से शब्द नहीं ले सकत था कि वह वास्तव में स्कूल से बुला रहा था। दूसरे छोर पर कॉल करने वाले ने अजीब तरह से खांसी की। उन्होंने खुद को प्रिंसिपल याओ योन के रूप में पेश किया, जो कि आर्कन दायरे के द्वारपाल भी थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह परिचित लग रहा था, लेकिन अभी तक वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल ने व्यक्तिगत रूप से फेंग युआन कहा था, जिससे पता चला कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था। कम से कम प्रिंसिपल के दृष्टिकोण से ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण मामला था। फेंग युआन, आप लगभग 1 महीने से स्कूल से दूर हैं। आपके वापस आने और परीक्षा की तैयारी करने का समय आ गया है। यद्यपि आप हर जगह सुर्खियों में हैं, लेकिन यह मत भूलो कि छात्र का मौलिक अध्ययन अभी भी है। याओ योंग ने ईमानदारी से कहा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा कई छात्रों के लिए एक बुरा सपना था, लेकिन किसने सोचा होगा कि स्कूल में इस तरह के एक निहत्थे छात्र अब एक नए कथे जिन्होंने सेना को लगातार 2 बार दुश्मन को हराने में मदद की थी। यहाँ तक कि उनके सहपाठियों और यहाँ तक कि उनके फॉर्म शिक्षक, साथ ही कई शिक्षक जिन्होंने अतीत में फेंग युआन की परवाह नहीं की थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि फेंग युआन आज पूरे स्कूल की उम्मीद बन जाएगा। यहाँ तक कि अगर उत्कृष्ट परिणाम वाले कई छात्र स्कूल में विज्ञान और कला विषयों में पूर्ण अंक के करीब थे, तो वे स्कूल को वर्तमान फेंग युआन के रूप में प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 3 दिनों के थोड़े समय में 60 अकादमियों ने प्रिंसिपल को बुलाया था, एक अपवाद बनाने और फेंग युआन को स्वीकार करने का अनुरोध किया था। उनमें से पूरे देश में प्रसिद्ध अकादमियां भी थीं, द यान कंट्रीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, द आर्कन रियलम के एरिस्टोक्रेट स्कूल और द आयरन कैसल मिलिट्री अकादमी। 3 शीर्ष अकादमियां। 3 शीर्ष विश्वविद्यालयों ने पहले से ही छोटे चक्सिन शहर में लोगों को भेजा था ताकि फेंग युआन को भर्ती किया जा सके। फेंग युआन को इसकी जानकारी नहीं थी। उसने केवल प्रिंसिपल से वादा किया था कि वो कल के अगले दिन स्कूल वापस आ जाएगा। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कटाई के बाद उसे वापस जाना होगा और विकास की औषधि को मनाना होगा। जब तक विकास की क्षमता सफलतापूर्वक तैयार की गई थी, एक तरफ वह अपने पालतू जानवरों को विकसित कर सकता था, दूसरी ओर इसमें एक बड़ा व्यवसाय अवसर छिपा था, पालतू जानवर की गुणवत्ता का विकास। जब तक उसके पास यह औषधि थी, भले ही उसने निम्न श्रेणी के पालतू जानवरों को उठाया हो, फिर भी वो उन्हें मध्यम श्रेणी के पालतू जानवरों में उठा सकता था। एक जानवर ट्रेनर के लिए क्या इससे ज्यादा लुभावना कुछ था? एक छात्र जिसके पास कांस्य पालतू था, उसे पहले से ही छात्रों के बीच उत्कृष्ट माना जाता था। लेकिन अब इस तरह की औषधि के साथ इन उत्कृष्ट छात्रों को फेंग युआन के हाथों में लापरवाही से पोषित किया जा सकता है। इसके पीछे के भारी लाभों के बारे में सोचते हुए फेंग युआन का जुनून बढ़ गया, जैसे कि उसका खून उबल रहा था और वह असाधारण रूप से उत्साहित था। उन्होंने मोटे तौर पर गणना की कि वर्तमान में वह केवल विकास के 200 से अधिक भागों में खेती कर सकते हैं। 100 भागों के अलावा जो उन्हें उपयोग के लिए रखना था, शेष 100 भागों को नीलामी के माध्यम से बेचा जा सकता था और आध्यात्मिक क्षेत्र को वर्ष में कई बार काटा जा सकता है। वह इसे 3 महीने में एक बार काट सकता था और फिर एक और औषधि तैयार कर सकता था। हर 3 महीने में एक बार 200 भाग थे। यहाँ तक कि अगर विकास के प्रत्येक हिस्से को केवल 1 मिलियन के लिए बेचा गया था, तब भी ये 200 मिलियन होगा। यह आध्यात्मिक क्षेत्र उनकी नकदी गाय थी। ये ताकत होने का लाभ है। जब तक कोई पर्याप्त मजबूत होता है, तब तक वे लगातार कीमती संसाधन प्राप्त करेंगे। इन संसाधनों का उपयोग पालतू जानवरों की खेती के लिए किया जाएगा और वे मजबूत हो जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन की आंखें जल गईं। इस दर पर ये लंबे समय से पहले नहीं होगा जब वो सफलतापूर्वक अपने अजेय पालतू सेना का निर्माण कर सकता है और सभी हीरे के पालतू जानवरों में से अधिकांश जो वो उम्मीद करता था कि जल्द या बाद में प्राप्त किया जाएगा। जब तक उन्होंने एक स्वर्ण रैंक और उन्नत स्तर के आर्कन दायरे में प्रवेश किया, तब तक उनके पास प्लेटिनम पालतू जानवर को प्रजनन करने का मौका होगा। सिस्टम के समर्थन और विकास की क्षमता के साथ हीरे का पालतू जानवर कोने के आसपास था। हालांकि जब दिवास्वप्न समाप्त हो गया था, तो उसकी आंखों ने जो अभिवादन किया वह एक छोटी सी लोमड़ी थी जो उसकी कुटिल गर्दन से उसे घूर रही थी। आपको अपन
लड़ाकू शक्ति को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। हालांकि अब मुख्य युद्ध शक्ति जियोजिन है और इस स्तर पर इसका रक्त दमन लगभग अजेय है। यदि आप अकादमी छोड़ते हैं तो यह इतना सरल नहीं हो सकता है। फेंग युआन की आंखें चमक गईं। उनकी दीर्घकालिक जीत ने उन्हें ताकत की खोज में आराम नहीं दिया। उसे अभी भी मजबूत बनने की जरूरत थी। फेंग युआन, आप इस अवधि के दौरान आयरन कैसल मिलिट्री अकादमी में रहने के बारे में कैसा महसूस करते हैं? यह एक पालतू सिद्धांत शिक्षक था जिसका नाम ली था। हाल ही में वह अक्सर फेंग युआन देखने आए और पालतू प्रशिक्षण पर उनके साथ अनुभवों का आदान प्रदान किया। फेंग युआन की उनकी अच्छी छाप थी। बुरा नहीं है, लेकिन कई लड़कियां नहीं हैं। फेंग युआन ने महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात करने से परहेज किया और इस विषय को मजाक में बदलना चाहते थे। वह जानता था कि आयरन कैसल मिलिट्री अकादमी निश्चित रूप से उसके साथ संबंध बनाने का अवसर लेना चाहती थी, या तो इस कारण का पता लगाने के लिए कि उसे इतने सारे सोने और प्लेटिनम ग्रिफिन्स क्यों मिले, या उसे अकादमी में शामिल होने के लिए राजी करना था। फेंग युआन ने आयरन कैसल मिलिट्री अकादमी को नापसंद नहीं किया क्योंकि उन्होंने उन सैनिकों की भी प्रशंसा की जो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकते थे। हालांकि फेंग युआन के लिए उन्होंने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए पालतू जानवरों का अध्ययन नहीं किया। ये कहा जाना चाहिए कि वह सिर्फ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। उनका मुख्य उद्देश्य पुरातत्व की दुनिया में अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना था। प्रोफेसर ली मुस्कुराए और कहा, फेंग युआन, आप अभी भी युवा हैं। इसके अलावा लोगों की तुलना में पालतू जानवरों के साथ रहना बहुत आसान है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद प्रोफेसर ली अपने हाथ से बाहर निकले और जियोजिन से संपर्क किया। फेंग युआन सिर्फ चिल्लाने वाला था, डेंजर, उद्धरण चिन्ह। हालांकि जियोजिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रोफेसर ली के हाथ के खिलाफ रगड़ दिया। पालतू जानवरों को पालतू जानवर कहा जाता है। इसका कारण यह है कि उनके पास न केवल शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति है, बल्कि उनके पास मनुष्यों की तुलना में एक अलग व्यक्तित्व भी है। प्रोफेसर ली ने ग्रिफॉन के सिर पर हाथ फेरा। ये पहली बार था जब फेंग युआन ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो उसे जियोजिन के साथ इतना अंतरंग नहीं था। वह नहीं जानता था कि उसने किस विधि का उपयोग किया है। ठीक है, मुझे आपको आयरन कैसल मिलिट्री अकादमी में रहने के लिए राजी नहीं करना है। प्रोफेसर ली ने अपने चश्मे को समायोजित किया और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप काफी दिलचस्प हैं। यदि आपके पास मेरे साथ सहयोग करने का मौका है तो हमें पालतू जानवरों के अनुसंधान में एक महान योगदान देने में सक्षम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने प्रोफेसर ली के गायब होने के आंकड़े को देखा और जियोजिन पर फिर से जांच की। जियोजिन, क्या आप अपने दिमाग से नियंत्रित हैं? जियोजिन, अगर आपको खतरा हो तो अपनी आंखें झपकाएं। फेंग युआन ने जियोजिन के शरीर को छुआ, ये पता लगाने की कोशिश की कि वफादार पालतू जानवर किसी अजनबी के लिए इतना आज्ञाकारी क्यों था। अंत में उसे कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसा था जिस पर प्रोफेसर ली ने शोध किया था। यदि उसके पास मौका था तो वह अपने शोध के परिणामों को देखना चाहेगा। यदि ये उनका शोध था जिसने उनकी अनुकूलता बढ़ा दी थी, तो भविष्य में किसी भी पालतू जानवर को पकड़ना फेंग युआन के लिए आसान होगा। फेंग युआन की गणना उनके दिमाग में की गई। हालांकि उनके लिए आयरन कैसल मिलिट्री अकादमी में शामिल होना असंभव था। जिस अकादमी में वह शामिल होना चाहता था उसके बारे में वह तब सोचता था जब वह स्कूल लौटता था। परिपक्व होने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटी को देखते हुए फेंग युआन एक बार फिर एक दिवास्वप्न में गिर गया। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 68, फेंग युआन पर लड़ना। जब वो स्कूल लौटा तो फेंग युआन ने उस समय की तरह ग्रिफिन की सवारी नहीं की। इसके बजाय वह आज्ञाकारी रूप से ट्रेन को वापस स्कूल ले गया। वह सुर्खियों में नहीं रहना चाहता था। इसके बजाय वो बस चुपचाप एक भाग्य बनाना चाहता था। वह जितना प्रसिद्ध था उसके पलटने की संभावना उतनी ही अधिक थी। फेंग युआन को साजिश रचने के परिणाम पता थे। अब जब वो बहुत सुर्खियों में था तो उसे कुछ समय के लिए लो प्रोफाइल रखना पड़ा। जब वो स्कूल लौटा तो उसने पहली बार कक्षा शिक्षक को सूचना दी और उसे बताया कि वो वापस आ गया है। जब छात्रों ने फेंग युआन को देखा तो उन्होंने सभी को घेर लिया। फेंग युआन, आपको इतने सारे ग्रिफिन कहाँ से मिले? प्लेटिनम स्तर के ग्रिफिन भी हैं, क्या आप मुझे एक दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? 100 मिलियन का एक पालतू जानवर बस ऐसे ही दिया जाता है। आप अपने पिता की कंपनी को फेंग युआन क्यों नहीं देते? एक अन्य लड़की ने इस प्लेबॉय के शब्दों को सुना और फेंग युआन की ओर से खंडन करने के लिए खड़ी हुई। फेंग युआन, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी प्रेमिका हो सकती हूँ? इससे पहले कि फेंग युआन आभारी हो सकता है, उसने देखा कि लड़की एक आकर्षक इशारा करती है और उससे संपर्क करती है। उसे ठंड लग रही थी। ठीक है छात्रों, चारों ओर बेवकूफ बनाना बंद करो। कक्षा शिक्षक की आवाज दरवा जैसे आई थी। ये सुनकर कि फेंग युआन वापस आ गया है, कक्षा शिक्षक को भी गर्व महसूस हुआ। फेंग युआन, एक पल के लिए यहाँ आए। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन छात्रों के समूह से बचने के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने ये सुनकर अपने शिक्षक को एक आभारी अभिव्यक्ति दिखाई।
शिक्षक ने कहा, फेंग युआन, मुझे पता है कि आपके पास हमेशा अच्छे सैद्धांतिक परिणाम होते हैं और आपकी वास्तविक मुकाबला क्षमता शीर्ष पर है। इसलिए मुझे आशा है कि आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे और हमारी कक्षा और हमारे स्कूल में गौरव लाएंगे। तुम क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। जिस तरह शिक्षक फेंग युआन को प्रोत्साहित कर रहा था, प्रिंसिपल भाग गया। पा किस कॉलेज की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? ये प्रतिभा की बर्बादी है। प्रिंसिपल याओ यूंग ने कुछ वाक्यों के लिए शिक्षक की आलोचना की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति का खुलासा किया और कहा कि युआन को फेंकना है। फेंग युआन, एक पल के लिए मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह। क्या हो रहा था? आज हर कोई उसे क्यों बुला रहा था? हालांकि उन्होंने स्कूल में प्रिंसिपल को ना कहने की हिम्मत नहीं की। प्रिंसिपल के कार्यालय में पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रिंसिपल एकमात्र व्यक्ति नहीं था। अंदर बैठे कपड़ों की पूरी तरह से अलग शैली वाले 3 लोग भी थे। पहला व्यक्ति एक वसायु कथ था। उसका मुंह उसकी नाक से अधिक लंबा था और उसके पास एक चौकोर चेहरा था जिसमें वसा की परतें एक डबल चिन्ह बनाने के लिए ढेर थीं। वह पूरी तरह से ब्रांडेड कपड़े पहने हुए था। जब उन्होंने फेंग युआन को देखा तो वह सबसे पहले खड़े हुए और अपना परिचय दिया। हेलो फेंग युआन, मैं शंघाई में यांगुओ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यालय का निदेशक हूँ। हमारा विश्वविद्यालय अर्थव्यवस्था के केंद्र में स्थित है और हमारा सैद्धांतिक शोध निश्चित रूप से देश में अग्रणी स्थिति में है। विकास के अवसरों पर आपके शोध ने हमारी रुचि को बढ़ाया है। यदि आप हमारे विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं तो हम निश्चित रूप से एक जीत-जीत की स्थिति बनाने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि अगर आप एक वैज्ञानिक नहीं हैं तो हमारे कनेक्शन के साथ आप अभी भी आसानी से व्यापार कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन को बोलने का मौका भी नहीं मिला था जब दूसरा व्यक्ति खड़ा था। व्यक्ति का चेहरा उचित था और उसके पास एक कलाकार की तरह लंबे बाल थे, लेकिन ये चिकना या सूखा नहीं दिखाई दिया। सूरज के नीचे यह एक सुनहरी चमक के साथ चमक गया और उसकी मुस्कान का चाप एकदम सही था। वह एक सीधे सूट में कपड़े पहने हुए था, अनजाने में एक सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण स्वभाव का खुलासा करता था। हेलो फेंग युआन, कृपया इस शिक्षक के शब्दों पर विश्वास न करें। कनेक्शन के संदर्भ में हमारे जियांग सिटी के रहस्यमय क्षेत्र अभिजात वर्ग के स्कूल का कहना है कि कोई भी नंबर 1 होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता है। अग्नि देश के विभिन्न महान कुलों के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इससे पहले फेंग युआन, रहस्यमय क्षेत्र में आपकी लड़ाई ने हमें विशेष रूप से आपकी प्रशंसा की। हमारा स्कूल के नाम की तरह ही है, जिसमें बड़ी संख्या में रहस्यमय क्षेत्र हैं। जब तक आप आते हैं, इन रहस्यमय स्थानों को इच्छाशक्ति पर चुनौती दी जा सकती है। जो खजाने प्राप्त किए जा सकते हैं वे ऐसी चीजें नहीं हैं जिनकी तुलना व्यवसाय कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद उन्होंने वसायुक्त के प्रति एक अप्रिय अभिव्यक्ति भी दिखाई। फेंग युआन वास्तव में रहस्यमय लोकों में थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था उसने देखा कि एक तीसरा व्यक्ति भी खड़ा है। इस व्यक्ति ने अपनी कमर के चारों ओर एक बेल्ट के साथ एक फिटिंग सैन्य वर्दी में कपड़े पहने थे। उनके घिसे पिटे सफेद बाल उन्हें थके हुए नहीं दिखे। इसके बजाय इसने उसे और भी अधिक वीर बना दिया। फेंग युआन जैसी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से दूरदर्शिता वाला व्यक्ति है। उसने कई बार सीमा पर पालतू जानवर की आपदा को हल किया है और हर बार वह एक विस्की के साथ उड़ जाएगा। आप नश्वर केवल पैसे और शक्ति वाले युवाओं के दिमाग को भ्रष्ट करना जानते हैं। फेंग युआन जैसी जेड को देश की सेवा करने और योगदान देने के लिए हमारी याओ कैपिटल की आयरन कैसल मिलिट्री अकादमी में शामिल होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वह फेंग युआन तक चला गया और अपना हाथ हिलाया। प्रिंसिपल का बहुत खुशी हुई। ये 3 स्कूल देश के शीर्ष क्रम के स्कूल थे। वे उसी समय फेंग युआन की भर्ती के लिए शहर आए थे, जिससे पता चला कि वे उससे कितना महत्व रखते हैं। उन्होंने पहले से ही पत्रकारों के लिए फेंग युआन की प्रतीक्षा करने की व्यवस्था की थी, क्योंकि वो पूरे शहर और पड़ोसी शहर को ये बताने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना चाहते थे कि उनका स्कूल कितना शक्तिशाली था। जब वो समय आया तो भर्ती कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने और 3 भर्ती शिक्षकों ने फेंग युआन को करीब से देखा, निर्णय लेने के लिए उनका इंतजार किया। ये देखते हुए कि उन्होंने अभी भी कोई बयान नहीं दिया है, उन्होंने एक ही समय में अपने सबसे मूल्यवान खजाने को निकाल लिया। शंघाई में यांगुओ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नामांकन कार्यालय के निदेशक ने कहा, हमारे स्कूल में आओ। हम आपको गोल्ड टियर ट्रेनर उपकरण का एक सेट देंगे। इसके अलावा हम आपको सभी स्कूल फीस पर 50% की छूट देंगे। उद्धरण चिन्ह। रहस्य भूमि में नोबल स्कूल के नामांकन कार्यालय के निदेशक ने तब कहा, सोस्टिंगी, हमारे स्कूल में आओ। न केवल आपको गोल्ड टियर ट्रेनर उपकरण का एक सेट दिया जाएगा, बल्कि आपको पालतू खेती के मिश्रण का एक सेट भी दिया जाएगा। ट्यूशन शुल्क के लिए ये पूरी तरह से मुफ्त होगा। इसके बाद मिलिट्री कॉलेज ऑफ आयरन कैसल के प्रवेश कार्यालय के डीन ने कहा, फेंग युआन, यदि आप हमारे स्कूल में आते हैं तो मैं आपको वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो वे प्रदान करते हैं। मैं तुम्हें एक सोने का पालतू भी दूंगा।
न केवल आपको ट्यूशन फीस प्राप्त होगी बल्कि मैं आपको छात्रवृत्ति भी दूंगा। बात करते ही तीनों डीन ज्यादा से ज्यादा उत्साहित हो गए। वे लगभग कार्यालय में लड़ने लगे। आप केवल डींग मारना जानते हैं, हम एक दौर के लिए आभासी क्षेत्र में क्यों नहीं आते हैं? उद्धरण चिन्ह, इसे करते हैं, आपसे कौन डरता है? दोस्तों के रूप में एक दूसरे को जोड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह, ठीक है। फैंग युआन ने वैसे भी इतनी जल्दी निर्णय नहीं लिया, मैं पहले आप में से कुछ का ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह, प्रिंसिपल ने उसके सामने के दृश्य को देखा और इसे अधिक से अधिक हास्यपूर्ण पाया। अंत में उन्होंने फैंग युआन से पूछा, ये तीनों देश के शीर्ष प्रशिक्षक विश्वविद्यालय हैं, क्या अब आपके पास कोई योजना है? उद्धरण चिन्ह, मुझे फैंग युआन को आखिरकार बोलने का मौका मिला। उन्होंने कहा, मुझे पैसे, शक्ति या महिमा में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रेनर बनने का कारण यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को प्राप्त करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह, आपके पिता कौन हैं? प्रिंसिपल ने पूछा। फैंग युआन जैसे शक्तिशाली छात्र के लिए उसके पिता को बहुत प्रसिद्ध होना चाहिए। मेरे पिता एक बहुत शक्तिशाली और अद्भुत ट्रेनर हैं। वह पूरी दुनिया में पुरातत्व कर रहा है। वह पालतू युग का अंतिम उत्तर जानना चाहता है, विशेष रूप से कैसे मनुष्य और पालतू जानवर शांति से सहवास करते हैं। फैंग युआन ने उत्तर दिया। फैंग युआन की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए हेडमास्टर ने एक पल के लिए सोचा कि इससे पहले कि वह बोले, वास्तव में इन 3 प्रतिष्ठित संस्थानों के अलावा एक और है जो आपके लक्ष्य को सबसे अच्छा लगता है। उद्धरण चिन्ह, ओह। फैंग युआन ने शुरू में सोचा था कि ये 3 संस्थान पहले से ही सबसे अच्छा विकल्प थे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि शाही 3 परिवारों के पीछे छिपा हुआ सच्चा बड़ा शॉट वास्तव में कोई और होगा। ये यांग गुओ का असली ट्रम्प कार्ड स्कूल है, जिसका नाम द सीक्रेट पवेलियन है। हेडमास्टर ने अपने चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीरता के साथ कहा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 69, अटकल का मंडप। अनुवादक नायुइबो स्टूडियो, संपादक नायुइबो स्टूडियो। अटकल का मंडप एक विश्वविद्यालय के बजाय यांगुओ का सबसे बड़ा रहस्य क्षेत्र टावर था। अन्य रहस्य क्षेत्र टावरों की तुलना में मंडप एक स्वतंत्र ऑपरेशन की तरह अधिक था, जहां प्रशिक्षकों, भोजन, कपड़े, आश्रय और परिवहन सभी टावर के भीतर आयोजित किए गए थे। अटकल के मंडप की विशेष विशेषताओं के कारण ये ठीक था कि हर साल बाहर भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बेहद कम थी। पूरे देश में केवल शीर्ष छात्रों को भर्ती होने का मौका मिला, इसलिए हर कोई जो अटकल के मंडप में प्रवेश कर सकता था वह या तो एक प्रतिभाशाली या दुर्लभ प्रतिभा थी। अटकल के मंडप में प्रवेश करना प्रशिक्षकों की दूसरी दुनिया में चलने के बराबर था। राष्ट्रपति के विवरण को सुनने के बाद फैंग युआन ने सोचा कि यह उनके सपनों का विश्वविद्यालय था। यदि आप मुझसे पूछें तो 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को चुनना बेहतर है। आप अभी भी युवा हैं और एक अच्छे जीवन का आनंद लेना चाहिए। विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद आप अपने पिता के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, प्रिंसिपल के शब्द उसके दिल के नीचे से थे, क्योंकि भले ही फैंग युआन के पास अब कुछ उपलब्धियां थीं, फिर भी वह बहुत छोटा था। उन्होंने उम्मीद जताई कि फैंग युआन अपने साथियों के साथ मिल सकता है और स्कूल की बेहतर यादें हैं। हालांकि मंडप नाम का एक स्कूल था, लेकिन यह असाधारण रूप से क्रूर था। स्कूल में प्रवेश करने वाला प्रत्येक छात्र एक प्रतिभाशाली था, लेकिन प्रवेश करने के बाद एक संभावना थी कि वे कक्षा में सबसे नीचे हैं। इस तरह के मनोवैज्ञानिक अंतर के कारण एक साधारण बच्चे को मानसिक रूप से टूटना पड़ सकता है। हालांकि फैंग युआन ने हर दिन एक परम विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने की उम्मीद की, तभी वह जल्द से जल्द सफल हो सकेगा। इसके अलावा उनके पास 100 गुना प्रवर्धन प्रणाली थी। रहस्यवादी दायरे का स्तर जितना अधिक होगा, पालतू जानवर का स्तर उतना ही अधिक होगा जो प्राप्त किया जा सकता है। प्रिंसिपल, मैं सीक्रेट पवेलियन में प्रवेश करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गुप्त मंडप को किस ग्रेड और प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह, प्रिंसिपल स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से तैयार थे। उन्होंने धीरे धीरे कहा, गुप्त मंडप में प्रवेश करने के लिए कॉलेज के प्रवेश परीक्षा परिणाम माध्यमिक हैं। सबसे पहले आपको 6 मिस्टिक रियलम्स प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। उद्धरण चिन्ह, रहस्यवादी दायरे प्रमाण पत्र। उद्धरण चिन्ह, फैंग युआन बेहद उत्सुक था। वह केवल ये जानता था कि ओबेलिस्क गुप्त दायरे में जा सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि मिस्टिक रियलम प्रमाण पत्र क्या थे। प्रिंसिपल ने तब समझाया, तथाकथित मिस्टिक दायरे प्रमाण पत्र एक प्रकार का प्रमाण था जो मिस्टिक दायरे की मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप मिस्टिक दायरे के मिशन को पूरा करते हैं तो आप अंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सामग्री के स्तर और विकसित करने के लिए अंकों के आदान प्रदान के अलावा आप प्रमाण पत्रों के लिए बिंदुओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। हालांकि आवश्यक बिंदु आमतौर पर बहुत अधिक थे, जिन्हें प्राप्त करना अपेक्षाकृत मुश्किल था। रहस्यमय दायरे प्रमाण पत्र प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसे पूरा करने का मौका देने के लिए आपके पास सभी विशेषताओं के साथ एक पालतू जानवर होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, प्रिंसिपल ने अपनी आंखें बंद कर ली और परिचय देना शुरू कर दिया।
ठीक है, धन्यवाद। इससे पहले कि प्रिंसिपल अपनी सजा पूरी कर पाता, फेंग युआन पहले ही गायब हो चुका था। उन्होंने याद किया कि छोटे शहर के बगल में पहाड़ के किनारे पृथ्वी रहस्यमय क्षेत्र का एक ओबेलिस्क था और वो इसे चुनौती देने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। नमस्कार, क्या आप यहाँ व्यवसाय के लिए हैं? उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर एसोसिएशन के रिसेप्शनिस्ट ने फेंग युआन को मुस्कुराते हुए पूछा। इस युवा महिला ने 3 साल तक इस पालतू क्लब में काम किया था। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इस उम्र की एक किशोरी सबसे अधिक संभावना है कि वह एक पालतू जानवर प्राप्त करने के बारे में पूछे। उसने कल्पना भी की थी कि इस किशोरी को एक पालतू जानवर प्राप्त करने की विधि समझाने के बाद वह निश्चित रूप से एक खेदजनक अभिव्यक्ति दिखाएगा, फिर उसे धन्यवाद दें और छोड़ दें। ऐसा इसलिए था क्योंकि लगभग हर दिन ऐसे युवा पेट गिल्ड हॉल में दिखाई देते थे। वह पहले से ही स्पष्टीकरण कार्य के लिए उपयोग किया गया था जो युवाओं की कल्पनाओं को पूरा करेगा। मैं पृथ्वी के रहस्यवादी दायरे को चुनौती देना चाहता हूँ। क्या मुझे औपचारिकताओं से गुजरने की आवश्यकता है? फेंग युआन ने सीधे पूछा। हेलो, क्या आप एक पालतू जानवर प्राप्त करने की विधि को समझना चाहते हैं? एक पालतू जानवर प्राप्त करने के 3 तरीके हैं, स्कूल, मिस्टिक रिलम और जंगली। वो मुस्कुराया और यंत्रवत उत्तर दिया, लेकिन अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत था। क्या आप पृथ्वी के रहस्यमय क्षेत्र को चुनौती देना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, फेंग युआन ने सिर हिलाया। यद्यपि कभी कभी प्रशिक्षक थे जो रहस्यमय क्षेत्र को चुनौती देने के लिए आवेदन करने के लिए पालतू दुनिया में आए थे, उनकी उम्र बहुत कम बच्चे थे। हालांकि उसे कुछ याद था। फेंग युआन के चेहरे को देखते हुए उसने संदेह से पूछा, क्या आप अटकल के मंडप में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन का जीवन मूल रूप से बहुत सुस्त था जब से वह एक प्रशिक्षक बन गया। जितना अधिक उसने महसूस किया कि वो कितना कमजोर था, इसलिए उसने जल्द से जल्द एक शक्तिशाली पालतू जानवर प्राप्त करने की योजना बनाई। अन्यथा वह एक नुकसान में होगा जब उसने भविष्य में एक मजबूत दुश्मन का सामना किया। इसलिए उन्होंने मंडप को चुनौती देने का फैसला किया, जो सबसे कठिन था। उसे मिस्टिक दायरे प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, यही कारण है कि वो यहाँ आया था। फेंग युआन को अपना सिर हिलाते हुए देखकर महिला के दिल में एक बहुत ही अजीब भावना थी। हर साल सैकड़ों और हजारों प्रशिक्षक पृथ्वी के रहस्यवादी दायरे को चुनौती देने के लिए यहाँ आते हैं। हमारा क्षेत्र निस्संदेह इस शहर में सबसे आशाजनक और खतरनाक है। यदि आप मिस्टिक दायरे प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने पालतू साथियों के साथ मिलकर दायरे में प्रवेश करना होगा। आपको मिस्टिक दायरे में विभिन्न स्तरों के मिशनों को स्वीकार करना होगा और केवल मिशनों को पूरा करके आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समय की मात्रा हर कोई दायरे में रहता है। उद्धरण चिन्ह। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपको बस इतना बताना है कि पृथ्वी के रहस्यवादी दायरे में कैसे प्रवेश करें। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन को रिसेप्शनिस्ट द्वारा नॉन स्टॉप बकबक करने से चिढ़ थी। वो इस तरह ठंडे पसीने में टूट गया और जल्दी से उसे रोक दिया। फेंग युआन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपने समय का पूरी तरह से उपयोग करना था, और अभी स्पष्टीकरण की गति को देखते हुए वह शायद मुख्य बिंदु पर नहीं आएगी यदि वह आधे घंटे तक नहीं बोलती। वो उसकी कहानी सुनने वाला नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने फेंग युआन द्वारा बाधित होने पर गुप्त दायरे की कहानी शुरू की थी। वह थोड़ा दुखी महसूस करती थी, लेकिन ये उसका काम था, इसलिए उसने जारी रखा, यदि आप मिस्टिक दायरे को चुनौती देना चाहते हैं तो आपको सड़क के अंत में एक काला ओबेलिस्क दिखाई देगा। जब तक आपके पास एक पृथ्वी प्रकार का पालतू जानवर है, आप इसे बुला सकते हैं और आप दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। एक बार प्रवेश करने के बाद चारों ओर न दौड़ें। हर जगह खतरनाक पृथ्वी प्रकार के पालतू जानवर हैं। मैं अब आपको एक नक्शा दूंगा। नक्शे में वह समय है जब आप रहस्यवादी दायरे में रह सकते हैं। जब समय समाप्त हो जाता है तो आपको रहस्यवादी दायरे से बाहर निकाल दिया जाएगा। यदि आप फिर से जाना चाहते हैं तो आपको अगले महीने तक इंतजार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। रजिस्टर करने के लिए अपने पालतू जानवर लाओ। मैं आपको नक्शा दूंगा। गुड लक, यंग मैन। उद्धरण चिन्ह। मैं देखता हूँ। फेंग युआन ने खुद को सोचा। ऐसा नहीं था कि वह पहले कभी गुप्त दायरे में नहीं गया था। उसने अपने खेलने का तरीका क्यों बदला? पृथ्वी प्रकार के पालतू जानवरों के लिए। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने तुरंत अपने टाइटन बियर के बारे में सोचा। वह अभी नहीं जानता था कि क्या ये बहुत अतिरंजित था। टाइटन भालू ने फेंग युआन के संबंध को महसूस किया और अखाड़े में दिखाई दिया। जो छात्र स्वर्गीय रहस्यों के मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं वे वास्तव में सरल नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराया और फेंग युआन को कागज का एक टुकड़ा सौंपा, उसे अपना नाम लिखने के लिए कहा। फिर उसने उसे एक नक्शा सौंपा। नक्शे से पता चला कि आर्कन क्षेत्र 1000 मीटर ऊंचा पर्वत था। जिस क्षण फेंग युआन ने मानचित्र को छुआ, सिस्टम सक्रिय हो गया। डिंग। आर्कन दायरे का खाका पता चला। मानचित्र स्तर 2। अवधि 24 घंटे। क्या आप 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? मेजबान निम्न लिखित वृद्धि विधियों में से चुन सकते हैं।
पहले 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें और पृथ्वी के स्तर 2 रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक स्तर 2 मानचित्र प्राप्त करें। दूसरा, 100 गुना वृद्धि नवत्ता के साथ पृथ्वी के स्तर 3 रहस्यवादी दायरे में प्रवेश करने के लिए एक स्तर 3 मानचित्र प्राप्त करें। तीसरा, 100 गुना वृद्धि समय के साथ पृथ्वी के स्तर 3 रहस्यवादी दायरे में प्रवेश करने के लिए एक स्तर 2 मानचित्र प्राप्त करें। अवधि 240 घंटे है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इससे पहले जब उन्होंने स्तर 2 मिस्टिक दायरे को चुनौती दी तो वो पहले से ही एक सोने के स्तरीय पालतू जानवर को पकड़ने में सक्षम था। स्तर 3 रहस्यवादी दायरे का क्या होगा, वो इसका अनुभव करने के लिए उत्साहित थे। फेंग युआन ने स्तर 3 अर्थ मिस्टिक दायरे को चुना और मानचित्र को अपनी जेब में रखा। वो फिर ओबेलिस्क की ओर चला गया और ओबेलिस्क को छूने के बाद गायब हो गया। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 70, पृथ्वी के रहस्यवादी दायरे को चुनौती देना। मिस्टिक दायरे में प्रवेश करने के बाद फेंग युआन ने खुद को पहाड़ के पैर पर खड़ा पाया। युवक, क्या आप रहस्यवादी दायरे को चुनौती देने के लिए यहाँ हैं? एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वो पहाड़ के तल पर लकड़ी के घर में खड़ा था। फेंग युआन ने इसे मनोरंजक पाया। जाहिर है वो यहाँ दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए नहीं था। हालांकि पुराने का सम्मान करने और युवा से प्यार करने के विचार का अभी भी गहरा प्रभाव पड़ा है। फेंग युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप यहाँ अंक का आदान प्रदान कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बेशक, बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस रहस्यमय क्षेत्र का संरक्षक हूँ। आप मुझे ओल्ड मैन तू कह सकते हैं। यहाँ से पहाड़ पर जाने के बाद आप कई पृथ्वी प्रकार के पालतू जानवरों का सामना करेंगे। यहाँ आप केवल लड़ने के लिए पृथ्वी प्रकार के पालतू जानवरों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अन्य विशेषताओं के पालतू जानवरों को बुलाते हैं तो आपको आर्कन दायरे से निष्कासित कर दिया जाएगा। सावधान रहे। उद्धरण चिन्ह। ऐसी सेटिंग क्यों है? फेंग युआन समझ में नहीं आया। वो एक साधारण प्रशिक्षक नहीं था और दूसरों का अनुसरण करना उसकी शैली नहीं थी। आंख बंद करके आदेश देता है, क्योंकि यह मिस्टिक दायरे आपके पृथ्वी प्रकार के पालतू जानवर की ताकत को बेहतर बनाने के लिए एक खेती की यात्रा है, न कि एक साधारण लड़ाई। ओल्ड मैन तू ने कहा, पहले मेरा अनुसरण करें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, लेकिन आप बेहतर जल्दी करेंगे। मैं केवल 24 घंटे के लिए रहस्यवादी दायरे में रह सकता हूँ। यह एक स्तर 3 रहस्यवादी क्षेत्र था। यहाँ 24 घंटे रहस्यवादी क्षेत्र के बाहर लगभग 1.5 घंटे के बराबर थे। समय बीतने का समय अलग था, जो कि आर्कन दायरे का रहस्य भी था। हे, आजकल के युवाओं के पास वास्तव में धैर्य नहीं है। ओल्ड मैन तू ने कहा कि उन्होंने छोटे लकड़ी के घर में फेंग युआन का नेतृत्व किया। लकड़ी के घर के अंदर का बूथ घनी पैक सामग्री से भरा था। फेंग युआन ने एक नज़र में सामग्री आध्यात्मिक कवच को पसंद किया। यह उनके टाइटन आर्मर्ड बियर को विकसित करने के लिए एक उपकरण था। फेंग युआन इसे छूने के लिए पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अपर्याप्त अंक। विनिमय विफल रहा। छोटे लकड़ी के घर में एक सिस्टम अधिसूचना सुनाई दी। ओल्ड मैन तू चकरा गया। युवक, यदि आप किसी उपकरण का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आपको पहले मिशन को पूरा करना होगा और इसके लिए विनिमय करने से पहले अंक प्राप्त करना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस लागत के कितने अंक हैं? फेंग युआन ने पूछा। आध्यात्मिक कवच अपनी चपलता विशेषता को विकसित करने के लिए बख्तरबंद भालू के लिए एक सामग्री है। इसके लिए 10,000 अंक चाहिए। चपलता विशेषता के अलावा रेड बियर क्लॉ आर्मर्ड हॉट और इसी तरह जो विकसित शक्ति विशेषता है और इसी तरह हैं। इन सभी की कीमत 10,000 अंक है। लेकिन आपको ध्यान से सोचना होगा। प्रत्येक पालतू एक निश्चित स्तर पर विकसित होने के लिए केवल एक दिशा चुन सकता है, ने बूढ़े आदमी को समझाया। मुझे अंक कैसे मिलेंगे? फेंग युआन अब और इंतजार नहीं कर सकता था। जब आप बार में जाते हैं तो आपको कार्यों की एक सूची दिखाई देगी। कार्य चुनने के बाद आपको एक कार्य पुस्तक दी जाएगी। जब आप कार्य पूरा कर लेते हैं तो कार्य पुस्तक स्वचालित रूप से गायब हो जाएगी और बिंदुओं में परिवर्तित हो जाएगी। ये स्वचालित रूप से आपकी फाइल में दर्ज किया जाएगा। ओल्ड मैन तू ने समझाया, मुझे पता है कि आप समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जाओ और इसे स्वयं पढ़ो। आप एक समय में केवल एक कार्य को स्वीकार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन टास्क बार के नीचे खड़ा था और पढ़ना शुरू किया। डी रैंक खोज, शहद के 20 जार इकट्ठा करें। इनाम अंक 5। सी रैंक खोज, किल 100 अर्थ डॉग्स लो ग्रेड गोल्ड। इनाम अंक 10। बी रैंक क्वेस्ट, पृथ्वी बाध्यकारी मकड़ी राजा मध्य ग्रेड सोना को मार डालो। इनाम अंक 50। एक रैंक खोज, एक आंख वाले विशालकाय रॉक मॉन्स्टर पीक गोल्ड को मार डालो। इनाम अंक 100। एस रैंक खोज, पहाड़ की विशाल निम्न ग्रेड प्लेटिनम को हराया। इनाम अंक 500। प्लेटिनम लो ग्रेड माउंटेन जॉइंट। फेंग युआन ने इस पालतू जानवर के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि पालतू दुनिया कभी भी बदल रही थी और किसी के लिए भी सभी पालतू जानवरों को जानना असंभव था। हालांकि ये पहाड़ पर माउंटेन जॉइंट नामक एक चरित्र से लड़ने के लिए तरकीन लग रहा था।
ओह ठीक है जवान आदमी, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको खोज राक्षस को हराने के लिए सामग्री का एक समान सेट प्राप्त होगा। यह इनाम कॉलम में दिखाई नहीं देगा। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैन 2 के शब्दों को सुनने के बाद ये स्पष्ट था कि वह उसे उच्चतम स्तर के माउंटेन जॉइंट को चुनौती देने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा था। फैंग युआन ने फिर से काउंटर पर अर्थ रियलम सर्टिफिकेशन स्तर 3 को देखा। इसके लिए 10,000 अंक भी चाहिए थे। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको अर्थ दायरे प्रमाणन प्राप्त करने के लिए केवल 20 बार लौटने की आवश्यकता है। क्या ये बहुत उचित नहीं है? ओल्ड मैन 2 दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुस्कुराया। क्या यदि कोई निम्न श्रेणी के प्लेटिनम पालतू जानवर के खिलाफ 20 बार जीतना चाहता है तो किसी को मध्य ग्रेड प्लेटिनम पालतू जानवर के खिलाफ जीतना होगा? हालांकि चूंकि वह पहले से ही यहाँ था इसलिए वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। उन्होंने इस प्रकार एस ग्रेड मिशन को चुना। एक स्क्रॉल तब फैंग युआन की हथेली में दिखाई दिया। वैज्ञानिक नाम माउंटेन जॉइंट, ब्लडलाइन टाइटन, गुणवत्ता निम्न श्रेणी प्लेटिनम, विशेषताएं पृथ्वी चट्टान, स्थिति हमला रक्षा, कौशल 1 रॉक टॉस 2 पेड़ों को उखाड़ना 3 त्वचा को कमजोर करना, व्यक्तित्व स्थिर, पसंद कोई नहीं, कौशल विवरण कोई नहीं, प्रजनन क्षमता कोई नहीं। क्या अच्छा है कोई पसंद नहीं, कोई प्रजनन क्षमता नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह पालतू जानवर एक भावनाहीन हत्या मशीन थी। जैसे स्क्रॉल ने उसे छुआ सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया। डिंग मिश न स्क्रॉल का पता चला। मानचित्र स्तर स्तर 3 मिशन स्तर एस। क्या आप 100 गुना वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? मेजबान निम्नलिखित वृद्धि विधियों में से चुन सकते हैं। पहले आपको 100 गुना वृद्धि छोड़नी होगी और एस ग्रेड मिशन स्क्रॉल प्राप्त करना होगा। दूसरा आपको 100 गुना वृद्धि की गुणवत्ता छोड़नी होगी और एसएसएस ग्रेड मिशन स्क्रॉल प्राप्त करना होगा। तीसरा 100 गुना बढ़ा हुआ समय एसएसएस ग्रे ड मिशन स्क्रॉल प्राप्त किया। मिशन बिंदुओं के लिए 100 गुना इनाम। अतीत में फैंग युआन ने एसएसएस ग्रेड मिशन स्क्रॉल को चुना होगा। हालांकि जब उन्होंने अपने सोने के शिखर बख्तरबंद टाइटन भालू के बारे में सोचा तो ये बहुत अच्छा होगा यदि वह एक कम स्तरीय प्लेटिनम पर्वत विशाल को हरा सकता है। यदि पूरे प्लेटिनम उच्च स्तरीय राक्षस को आना था तो वह शायद एक पैनकेक में पीटा जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अंक इनाम का 3 या 100 गुना चुना। उस मामले में पहाड़ की विशालता को हराने के बाद वह 50,000 अंक प्राप्त करने में सक्षम होगा। भले ही यह बख्तरबंद भालू के लिए विकसित करने या पृथ्वी के रहस्यवादी दायरे के प्रमाणन के लिए सामग्री थी, वह उन सभी को प्राप्त करने में सक्षम होगा। फैंग युआन ने सोचा कि 100 गुना बढ़ी हुई प्रणाली के साथ ये बी ग्रेड मिशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। फिर भी उसे एक प्रशिक्षक की सी माओं को चुनौती देनी पड़ी। न केवल उसे अपने पालतू जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता था बल्कि उसे अपने कमांडिंग अनुभव पर भी निर्भर रहना पड़ता था। ये क्रॉस लेवल चुनौती उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। माउंटेन जॉइंट पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में आराम कर रहा था। यह एक ऐसा पालतू जानवर था जो दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता था, लेकिन इसकी ताकत को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता था। स्क्रॉल पर रिकॉर्ड के अनुसार विशाल गुलेल भूकंप के विशेष प्रभाव का कारण बन सकता है। बेशक यह उस तरह का भूकंप नहीं था जिसके कारण घर ढह जाएगा। इसके बजाय ये समय की अवधि के लिए लक्ष्य को अचेत कर देगा और लक्ष्य को लंबे समय तक संतुलन खोने का कारण बनेगा, जिससे मुकाबला शक्ति 50% तक कम हो जाएगी। ठीक है, यह अब शुरू होना चाहिए। फैंग युआन ने टाइटन भालू को बुलाया जो अभी अभी उठा था और ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दिया था। सने अपनी छाती को थपथपाया जैसे कि यह अजेय हो। माउंटेन जॉइंट इसके सामने गुफा में सो रहा था जब तक टाइटन बियर रोआ का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। यह एक मानक ताना कौशल था। निश्चित रूप से गुफा में बख्तरबंद भालू के बढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।